माया के जगत में फंसे पड़े हैं, वासनाएं आदमी को पीड़ित कर रही हैं। तो एक ही चीज आत्मा को संतुष्टि दे सकते हैं, वो है हरि कथा। और भगवान की बहुत लीलाओं में राम लीला बड़ी सुंदर लीला है। भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं, उसमें लीला अवतार भगवान के कुछ ही है, जिसमें भगवान ने प्राय भगवान बहुत सारे अवतार में आते हैं, छोटी सी लीला करते चले जाते हैं। लेकिन कुछ अवतार में भगवान ने बहुत लीलाएं की, विशेष करके राम अवतार, कृष्ण अवतार में और चैतन्य। इसलिए 3 अवतार बड़े होते हैं। नरसिंह देव की ज़्यादा लीला नहीं सुनी, ऑपरेशन किया चले गए, बरादेव आए काम निपटाए, समझ रहे। तो बाकी अवतारों में भगवान ज़्यादा लीला नहीं करते, थोड़ा सा लीला करके। लेकिन भगवान की जो राम अवतार है, अनंत लीलाएं, बहुत लीलाएं करते हैं भगवान। कृष्ण लीला, राम पाइए भगवान की पवित्र राम लीला को सुनेंगे, क्योंकि रामनवमी आने वाली है। हम लोग पढ़ रहे थे कल कैसे भगवान का ब्याह हो चुका है, सब तरह से सीता मैया के आने समृद्धि छा चुकी है, सब लोग आनंदित हैं। राजा दशरथ सिंहासन में बैठे हैं और उनको मुकुट खोलते हैं, मुकुट लगाते हैं, आईने में देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? सफेद बाल दिखाई देता है। लगता है बूढ़े हो गए। क्या हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है बुढ़ापा कह रहा है कि भाई अब आप बूढ़े हो गए, राम जी का अभिषेक कर दो। बहुत खुश हो जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी बहुत खुश हो जाते हैं, वाह क्या विचार आया। बहुत सुंदर वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपकी सब इच्छा पूरी हो गई, एक इच्छा और बाकी है, क्या? राम राजा बन जाए, राम का राज्य अभिषेक हो जाए। नगर में सब सजावट होने लगती है, रानियों को खबर मिलती है, कौशल्या को, सब दान दे रही है, खुश हो रही है। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी को बोलते राम से थोड़ा मिलिए, उसको समझाइए, तैयारी करे कल के लिए। जाते हैं, राम जी दौड़ के गेट पे आ जाते, मुझे यहाँ पर आ गए, हाँ मुझे आते थे तो मैं आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, गुरु किसी घर आ जाए तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। बताइए क्या आदेश? आप कृपा करके, ऐसे तो आपको आना नहीं चाहिए, मेरे को आना चाहिए, लेकिन दया करके आप आए प्रेम के कारण, तो मेरे लिए क्या आदेश है बोलिए। बोले कल राजा चाहते हैं तुम्हारा अभिषेक करो, कल तुम राजपद को बिठा दिए जाओ। गुरु जी चल जाते हैं कि उपवास उपवास करो, मन को शुद्ध करो। लेकिन राम जी के मन में क्या चिंता आती है, अरे ये कौन सा तरीका है? भाई सब साथ में जन्म लिए, साथ ही में खेले, साथ ही में खाए, साथ ही में हम लोग ने पढ़ाई की, साथ में कर्ण वेद हुआ, साथ में उपनीत हुआ, सब कुछ साथ में हुआ, लेकिन ये रघुकुल में एक दोष है। क्या है? क्या है? विमल कुल में एक ये दोष, जो विमल कुल है हमारा, समझ रहे हैं? विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु विहार बड़े ये विमल हमारे कुल, कोई दोष नहीं, एक दोष है कि बड़े के राज्य से क्यों, सबका एक साथ होना चाहिए। इतना सुंदर चर्चा होती रहती है, सब लोग आनंद में नाच रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, और राम के मन में यही खुशी है कि क्या कौन राजा भरत आ जाए, क्या आ जाए? राम जी जब सूर देख रहे उनके मन में इच्छा हो कौन आ जाए। देखिए कितना प्रेम, इतनी आनंद में किसको खोज रहे हैं? भरत को खोज रहे हैं, समझ रहे हैं? और सबके मन में एक ही इच्छा है कि आज रात कब खत्म होगी, कब कल सुबह होगी, और कल राम का राज्य अभिषेक होगा। हरि बोल। सब लोग खुश हैं, केवल एक लोग खुश नहीं। कौन? पता है आपको कौन? राम जी तो ठीक है, तो हो गया। अब जब बधाई बज रही है तो सब लोग बधाइयां मना रहे हैं, देवता लोग, समझ रहे हैं? कौन नहीं बधाई मना रहे हैं? देवता लोग, समझ रहे हैं? विबुध विघन मनावहि देव कुचाली। कौन विघन बना रहे हैं? देवता लोग विघ्न बना रहे हैं कि अरे भैया नहीं जाए, नहीं राजा बने, तो ये राजा बन गए तो अपना विकेट डाउन,
रावण उड़ा देगा हमें, समझ रहे हैं। तो इसलिए दुनिया में सब लोग खुश हैं, लेकिन एक आदमी खुश, तो देवता लोग बड़े ही दुखी हो रखे हैं, इसलिए विघ्न बना रहे। क्या बना रहे हैं कि विघ्न आ जाए, क्या आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, समझ रहे। उनको नहीं अच्छा लग रहा है अवध की खुशियां। नेक्स्ट करती नहीं, ग्यारह नंबर के बारे में 11 और विघ्न बनावे देव होता है, तो देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा। देखिए आवाज बढ़ते हैं। तीन ही सोहाई न अवध बधावा, इस प्रकार से चोर को चांदनी रात की अच्छी चंद्रमा रोशनी लेकर चंद्रमा क्या हो तो बहुत अच्छा है चोरी करने का साथ में। सबको चंद्रमा की चांदनी अच्छी लगती है, लेकिन चोरवा को बड़ा परेशानी होती है, पकड़े जाएंगे। इसलिए वो किसके पास गए? सरस्वती जी के पास गए। सारद बोली विनय सुर करे, सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, बार बार पाँव पकड़ दे, मैया मैया पार लगा दे मैया, समझ रहे, पार करेंगे नैया, समझ रहे हैं। तब पहुंच गए किसके पास? सरस्वती मैया के, मैया विपत्ति हमार बिलो मातु कर सोई राम जाहि मन राज करी कोई सकल। समझ रहे, बोलते हैं माते हमारी बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं, समझ रहे हैं, कि राम जी का राज्याभिषेक मत करवाइए। क्या करवाए तो क्या करवाएं? राम जी को वन भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए? राम जाही वन राज को त्याग दें और कहाँ चले जाएं, हम लोग का काम नहीं पड़ जाए। क्योंकि यहाँ बैठे रहेंगे तो रावण हम लोग को परेशान करता है। रोज रावण क्या करता था? खून की होली खेलता था, इसके ब्राह्मणों को खून। कहीं पर भी अगर ये हरे कृष्णा सेंटर देख लेता ना, तो रावण क्या भेजता? अपने पिशाचों को भेजता था, राक्षसों का। अरे कृष्ण राम कथा सुनेगा तो आराम से हम मारेंगे, समझ रहे। तो राम कथा पसंद नहीं करता था, काम कथा पसंद करता था, समझ रहे। और जहाँ राम दिखता था वहाँ, समझ रहे, कहीं पर भी कोई हरे कृष्णा करेगा, शूट एट साइट ऑर्डर, क्या था, समझ रहे, मशीन बच जाएगी राम जी। जहाँ पर हरे बोला अलार्म बज रहा है जिनको गोली मारो। तो रावण का क्या था? सिस्टम था, जहाँ पर भी देखेगा हरे कृष्णा हो रहा है, कोई भी यज्ञ कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, समझ रहे, जाके उसका क्या करता था? खून पी जाता, समझ रहे। इस प्रकार से कहीं कहीं पर राक्षस लोग जाके यज्ञ में क्या करते थे? टट्टी डाल देते थे, कहीं कहीं पर जिंदा खा जाते थे, कहीं कहीं उनके खाने में प्रवेश कर जाते थे, वो लोग खाते थे फट के बाहर निकल जाते, मतलब बड़ा परेशान करते। तो इसलिए देवता लोग पूरा परेशान थे, सूर्य ऋषि मुनि सब परेशान थे, विशेष करके देवताओं को लोक में ही परेशान करेगा, समझ रहे हैं। कहीं पर भी देवताओं की स्त्रियों के साथ कुछ गलत कर लेता था। मेनका बेचारी घूम रही थी रंभा इत्यादि, उसके साथ जाके जबरदस्ती, ऑलरेडी उसका शादी था किसके साथ? नल कुबेर के साथ, कि उसको जबरदस्ती उसके साथ गलत कर रहा है। तो इस प्रकार से वो एकदम देवताओं को भी क्या कर रखा था? परेशान कर रखा, समझ रहे। तो सभी देवता लोग प्रार्थना करें, मैया अगर इनका अभिषेक हो गया तो राजा राज्य छोड़ के जाता है ज़्यादा, समझ रहे हैं।
अगर इनका शादी यहाँ पर शादी भी हो गया, इनका बच्चा भी होगा, राजा भी बना देंगे, तो यही रह जाएंगे कि हम लोग काम, इनका जो अवतार हुआ है असुरों का संहार करने के लिए, वो तो सबको बढ़िया से अयोध्या वाला छोड़ेगा नहीं। अयोध्या बोलेगा हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, उनको छोड़ेगा नहीं, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, समझ रहे हैं। इसलिए सब लोग बार बार प्रार्थना करेंगे, मैया मैया पार कर दो नैया, समझ रहे हैं। और इधर सरस्वती जी को बड़ा परेशानी हो रही है। सरस्वती जी को बड़ी क्या हो रही है, क्योंकि एक तरफ राम को क्या करना पड़ेगा, उनको जंगल भेजना पड़ेगा। राजा बनाते हैं तो देवता दुखी, और जंगल भेजते तो खुद दुखी कि भगवान आपके कोई प्यारे व्यक्ति हो उसको आप जंगल भेजेंगे, बताइए। जब पार्वती की माँ मैना को पता चला कि इसके भाग्य में पागलपति लिखा है, एक ही उपाय है तपस्या करेगी तब शिव जी मिल सकते, तो माँ से बोला ही नहीं जा रहा बेटा तपस्या करो। कैसे बोल दे माँ कि बेटा खाओ मत पियो मत, बोला जाएगा? तो कैसे जंगल में कैसे भेज दे बेटा? अब सरस्वती जी भगवान से प्रेम करती है, भेजना नहीं चाह रही, समझ रहे। और इधर देवता लोग बोलो मैया पार लगा दे मैया मैया मैया। अब बेचारी क्या करे, एक तरफ देवता लोग रो रहा है, एक तरफ करो तो मरो नहीं करो तो, समझ रहे हैं। तो सरस्वती जी बड़ी परेशान, सुनी सुर विनय थाड़ी पछताती, सरस्वती जी बड़ी परेशान है, भैया ऐसा कैसे करें, केवल भगवान को तो नहीं भेजना है, भगवान को जैसे भेजेंगे सब अयोध्यावासी मर जाएंगे। भगवान को जैसे निकालेंगे यहाँ से, अयोध्या में क्या होगा, जिस प्रकार से अयोध्या के लोग कमल के पुष्प बगान की तरफ, और कमल के बगान में अगर बहुत जोर से ओस पड़ जा रहा तो क्या होगा, कमल के फूल अगर वो ओस पड़ जाएगा तो कमल के फूल सब मर जाएंगे, समझ रहे हैं। बहुत जोर से बर्फ पड़ जाए सब नष्ट हो जाए। तो बोल रहे हैं मेरा काम क्या होगा, आज भाई सरोज विपिन हो, अगर मैं राम जी को भेज दूंगी तो इन सरोज रूपी वन में जहाँ जितने सारे जो अयोध्या वासी एकदम कमल की तरह खिले हुए हैं सब मर जाएंगे हिमराती में, बर्फ की रात में। तो उनको लग रहा है क्या करें, राम जी को वनवास भेजे तो प्रॉब्लम, नहीं भेजे तो उनको लगा नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेज सकते राम जी और अयोध्यावासियों को कैसे कष्ट दे, समझ रहे हैं। तब तक फिर देवता लोग आ गए, मैया मैया काम लगा दे मैया मैया। रब क्या देख देव पुनि को निधि हो रे, क्या करना चाहिए आप लोग बताइए, भगवान को वनवास भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? आप अगर सरस्वती जी रहते, समझ नंदन तुम अगर सरस्वती रहता तो क्या करता, भगवान को जंगल भेजता कि नहीं भेजता? क्या बोलते हैं कार्तिक को, आप अगर सरस्वती जी रहते तो भगवान को जंगल भेजते कि नहीं भेजते? बताइए माता जी सब भेज देते आप लोग, असमंजस वाली स्थिति होती है, समझ रहे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि देव सरस्वती जी ने अच्छा किया कि नया किया, समझ रहे हैं। सरस्वती बहुत दुखी हो गई, और बोल रहे भैया इसमें थोड़ी भी गलती नहीं हो गया। क्या बोल रहे हैं, राम जी अगर जंगल जाएंगे तो थोड़ी भी गलती, और क्या बोलते देखिए, अपना काम निकालना तो क्या बोलते देखिए, विषमय हर सरहित तुम जानो सब राम प्रभाव,
विस्मय हरस रहित, बोले भगवान राम वो तो क्या है, सुख दुख से परे। क्या है? सुख दुख से। आप तो जानते हैं राम जी दिव्य है, क्या है, उनको थोड़ा ना गर्मी लगती है, उनको थोड़ा ना वनवास से कोई फर्क पड़े। समझ रहे हैं? सही बोल रहे गलत बोल रहे? भगवान दिव्य है कि नहीं? भगवान को गर्मी लगेगी? भगवान को वनवास से कोई तकलीफ होगी? तो देवता लोग बोल रहे हैं भगवान राम को तो सुख दुख से फर्क पड़ता नहीं है और उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर पॉइंट बताया कि उन्होंने कि भगवान को शक्ति से फर्क नहीं पड़ता। भगवान चिन्मय है, दिव्य है, उनको गर्मी में रखो ठंडे में रखो कोई बात। तो इसलिए वो बोल रहे हैं सरस्वती मैया इसमें आपकी थोड़ी भी गलती नहीं होगी अगर आप इनको वनवास में, कि भगवान तो दिव्य है, भगवान तो क्या है, दिव्य। समझ रहे हैं? उनका तर्क सही है कि नहीं है? कितने लोग तर्क सही लग रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। आपको सर कितने लोग लग रहा है गलत तर्क है? हाथ खड़ा के लग रहा है गलत बोल रहे देवता। किसी को नहीं लग रहा है? कितने लोग लग रहा देवता गलत बोल रहे हैं, ऐसे कैसे भगवान को फर्क नहीं पड़ता है? कितने लोग सही लग रहा है? हाँ ठीक है, तो भगवान को थोड़ा फर्क पड़ता है सुख दुख से। सही बोल रहे हैं देवता, हाथ खड़ा कीजिए। समझ रहे हैं? कार्तिक हाथ नहीं खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए जिनको लग रहा है ठीक बोल रहे देवता। हाथ खड़ा कीजिए पूरा, तुम हाथ खड़ा नहीं करिए। समझ रहे? कार्तिक फिर आ गया हमारे पार्टी में। इसका मतलब आप लोग किसी को भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं। समझ रहे? ये देवता लोग बड़े गंदे विचार से आए। समझ रहे? अरे मान लीजिए कोई भगवान गुरु जी आए, समझ रहे, उनको शरीर से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ी सोच सकते कि गुरु जी को जन्म में रखो कैसे भी रखो फर्क क्या पड़ता है। समझ रहे? इसका मतलब भगवान से प्रेम। अरे भगवान मान लीजिए चिन्मय है, फिर बोलता है भगवान को थोड़ा सा फर्क पड़ता है, हाँ उनको मिश्री खिला दो बस, जब आप रख दो 3 बार मिश्री खाएंगे और अपने लड्डू पेड़ा सब खाते रहो। ये भक्ति की कमी के कारण ऐसा हो। समझ रहे हैं? भक्ति होगी तो ऐसा आदमी, यशोदा ऐसा नहीं सोचती थी। समझ रहे हैं? लेकिन वो लोग सही है सात्विक दर से, लेकिन भगवान की लीला को प्रेम पॉइंट ऑफ सही नहीं। समझ रहे हैं? देखा जाए तो सही बोल रहे, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। भगवान ऐसा बोल सकते मुझे फर्क नहीं पड़ता, भगवान ऐसा बोल सकते हैं ठीक है मुझे पंखा दो मत दो, लेकिन हमें ऐसा नहीं सुनना चाहिए। अरे इनको क्या फर्क पड़ता है, खाना दो या मत दो। समझ रहे? ऐसा भाव रखेंगे तो भगवान मिलेंगे। इसलिए देवताओं में और भक्तों में अंतर। समझ रहे हैं? इसलिए ये कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि भगवान दिव्य, उनको फर्क नहीं पड़ता है। जब भगवान की सेवा करने में एक बार शुक्लांबर ब्रह्मचारी को भगवान बोले हम तुम्हारे घर में खाना चाह रहे हैं, तो पूरा घबरा गए कि हम तो सूत रहे हैं, भगवान को कैसे खिलाएंगे। तो भगवान बोले नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भाव देखता। समझ रहे हैं? लेकिन कोई आदमी इसलिए नहीं बनाए कि अरे भगवान तो भाव देखते हैं, इसे बने हुए खिला दे। तो ये तत्व आपको लेजीनेस को सपोर्ट करने के लिए नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए जीवन गुरु होना बहुत, नहीं तो आप सही तत्व को भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते। समझ रहे हैं? जो भी तत्व होते हैं ये हमें भगवान के निकट लाने के लिए, किसके लिए है? देखिए मारीच की भक्ति को देखिए। मारीच जो था, मारीच का नाम सुने कि नहीं आप लोग? सुने कि नहीं? मारीच को रावण बोला मदद करो राम जी से पास जाने के लिए, सीता को हरण करने के लिए। मारीच ने सिखाया पगला, हमको अभी तक याद है एक बार हमको एक बाण मारते 800 की योजन सिखाया था, डायरेक्ट लैंडिंग हुआ था कलकत्ता से दिल्ली। समझ रहे हैं? 1300 किलोमीटर। समझ रहा है? राम नाम सुनते ना हम कांपने लगते हैं, तुम राम से पंगा लेगा। रावण चला गया, फिर आया नहीं हमको फिर से करना है, नहीं तुम मारेगा बात तो गोली मार दे। क्या करेंगे? गोली। तो मालिक ने सोचा यार रावण के हाथ से मरने से बढ़िया किसके हाथ से मरेंगे? किसके हाथ से मरना बढ़िया है?
समझ रहे हैं? बताइए आप लोग, रावण के हाथ से मरना बढ़िया है कि राम के हाथ से? रावण के हाथ से मरेंगे तो क्या फायदा, लेकिन राम के हाथ से मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? मुक्ति हो जाएगी। समझ रहे हैं? और जटायु जो थे उनको देखिए, समझ रहे हैं? कितने लोग राम के हाथ से मरना चाहेंगे, रावण के हाथ? कितने लोग रावण के हाथ से मरना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। कोई है रावण के हाथ से मरना चाहिए? कितने लोग राम के हाथ से मरना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। सब मूर्ख हैं। समझ रहे हैं क्या है? अब जटायु को देखिए, जब वो जा रहा था तो रावण के साथ युद्ध कर सकता था। समझ रहे हैं? किसके साथ युद्ध कर सकता था? रावण से युद्ध किया। समझ रहे हैं? वो भी सोच सकता था रावण के हाथ से नहीं मरेगा। अब थोड़ा देर बाद राम आएंगे, बोल देंगे हमने युद्ध किया, तो राम मारेंगे। कौन मारेंगे? तो जटायु क्या सोचा है? रावण मार देगा, मार दे, लेकिन हम राम के हाथ से नहीं मरेंगे। तो मैंने कौन सा अच्छा, जटायु की मारीच? कौन सा अच्छा लगा? जटायु की मारीच? कौन सा अच्छा लग रहा है? जटायु का मरना अच्छा था कि मारीच का मरना अच्छा था? तो आचार्य बोलते हैं मारीच जो था वो अपने बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहा था? अगर रावण का कथा नहीं मानता तो सीता मैया का अपहरण होता। समझ रहे? तो भले उसको तकलीफ होती, वो नरक जाता जो होता, लेकिन भगवान की सेवा तो होती। लेकिन इधर देखिए, जटायु को पता था कि हारेगा रावण से, लेकिन वो बोला नहीं, मैं युद्ध करूंगा, मैं अपनी शक्ति दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा सीता मैया। इसलिए आचार्यों के द्वारा जटायु को ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो मारिच तो मर गया राम के हाथ से, नहीं लाभ क्या? राम जी की सेवा के राम जी को कष्ट देके गया। मारिच राम जी की सेवा के कष्ट दिया। और जटायु राम जी के हाथ, रावण के हाथ से मरा, लेकिन राम जी को आनंद दिया कि सुख दिया? राम जी को आनंद दिया। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के नियमों पे नहीं जाना चाहिए, सार देखना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण को खुश कर सकते। समझ रहे हैं? इसलिए लोग सोचते हैं बहुत बार मारीच की कितनी महानता है कि रावण के हाथ नहीं मरा, किसके हाथ मरा? लेकिन मारीच की कोई महानता नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि उसने राम सीता मैया को अपहरण करवा दिया। महानता तो जटायु इसकी है। और स्वयं जटायु का क्या किया? भगवान ने जटायु को क्या किया? अपने हाथों से भगवत धाम भेज दिया। समझ रहे हैं? इसलिए गोविंद जो थे भगवान के एक सेवक थे। क्या करते थे? भगवान के क्या थे? सेवक थे। चैतन्य महाप्रभु उनका मसाज क्या करते थे? क्या करते थे? मसाज करते थे। एक बार क्या हुआ कि गोविंद महाप्रभु का मसाज कर रहे थे और महाप्रभु को नींद आ गई। क्या आ गई? महाप्रभु को क्या आ गई? नींद आ गई। और महाप्रभु जब नींद आ गई तब क्या करें? समझ रहे? तो वो क्या करते थे, जब महाप्रभु को नींद आ जाती तब जाके प्रसाद खाने जाते। और महाप्रभु को जब पाँव दबाए तो तेल लाना था, तो बोले महाप्रभु को साइड हो जाइए, तेल लेके आ जाते उधर से। दबा रहे थे, महाप्रभु गेट पे सोए हुए। कहाँ सोए हुए थे? ऐसे गेट देख रहे हैं, ऐसे गेट पे सोए हुए। अब महाप्रभु गेट पे सोए हुए, अगर तेल उधर है, तेल लाना है तो महाप्रभु शरीर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो महाप्रभु साइड होइए, मेरे को जाने दीजिए, बस हम इतना थकेगा भी नहीं सकते, वो जो करना है। फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद उठे तो देखिए अभी तक वो मसाज कर रहा है। तो अभी तक मसाज करा, खाना नहीं खाया। तो खाना उधर रखा है ना, कैसे खाएंगे? तो तुम मेरा शरीर को क्रॉस करके चला है, आपका शरीर को कैसे क्रॉस करोगे? तो महाप्रभु ने बोला तुम मेरा शरीर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो तेल कैसे लाया? तेल तो उधर था, तेल कैसे लाया? तो गोविंद कुछ बोले, गोविंद कुछ मन में सोचने लगे, आपकी सेवा के लिए मैं कोई भी नियम तोड़ दूंगा और नरक भी जाने के लिए दूंगा, लेकिन अपने भोग के लिए मैं कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं देवता लोग के अंदर भाव खराब, उनके लिए बोलना कि भगवान को सुख दुख से परे, तो खराब बात नहीं। ये भाव क्या था? अपना भाई। समझ रहे? कभी कभी भगवान की सेवा के लिए भगवान को तो ख्याल नहीं कर पाते। समझ रहे? सनातन गोस्वामी के पास विग्रह था, वो भगवान को भोग ही नहीं लगा पाते सही से, बाटी खिलाते, क्या खिलाते थे? बिना नमक। लेकिन भाव क्या था कि भगवान मेरे को और भी सेवा करनी, क्या करनी है? और भी सेवाएं करनी, पुस्तक लिखना, ये करना है, वो करना है, और अपने भी नहीं खाते थे।
समझ रहे हैं? तो बोले भगवान को नहीं खिलाते, बोले वो समझ लेंगे, वो चिन्ह मैंने देख लेंगे। तो उनका ये बोलना पाप नहीं कहलाएगा, लेकिन देवताओं का यहाँ ऐसा बोलना क्या है, थोड़ा गलत है। अपने फायदे के लिए कि हम लोग को रावणवा, उसके बाद क्या बोलते देखिए, बोलते हैं जीव कर्म बस सुख दुख भागी, चिंतित हो रही है कि ठीक है भगवान तो चिन्मय है, ठीक है, लेकिन भक्त को तकलीफ होगी, भक्त लोग भगवान के बिना मर जाएंगे, कितना दुख होगा। तो बोलते हैं अरे सुख दुख का क्या है, वो तो कर्म के बस आता है। क्या आता है? कर्म में दुख लिखा हुआ, दुख आ जाएगा, अच्छा लिखा हुआ तो। ये नालायक लोग, देवता लोग मेरा अपराध न ले, तुम लोगों को गाली दे रहे हो बेटा, हम लोग गाली दे रहे हैं, हाँ समझ रहे, गाली नहीं दे रहे, भगवान की महिमा बता रहे, समझ रहे। बहुत सारे देवता लोग शुद्ध भक्त है, मेरा चरण पड़ा, मैं समझ रहे, को गोली न मार दे, तुम बता, मैं यही बोलता, आप लोग हिंदी करता है, समझ रहे, बताएंगे तो साइड में आप समझ रहे, हमको मुकाव करने मार दे, समझ रहे, वायुदेव अग्निदेव कहीं पीठ उठ दिए, समझ रहे। लेकिन भगवान नाम रक्षा करे, हमारा कोई अपराध नहीं है। लेकिन जो प्रसंग है यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो देवता लोग क्या बोल रहे हैं कि जीव कर्म बस है, सुख दुख तो आता ही रहता है, तो अगर अयोध्या वासी को भगवान राम के जाने से दुख होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हमको सुख होना चाहिए। अपने लिए नहीं बोल रहे कि ठीक है तुम लोग को रावण पीट रहा तो सहो ना, वो भी कर्म बस आ रहा है ना, वो भी तो अपने लिए बोल रहे, नहीं मैया, समझ रहे। तो फिर सरस्वती जी बोलती है ठीक है तुम लोग का भी तो दुख कर्म बस आ रहा है, तुम लोग का भी दुख कर्म बस आ रहा है, तो छोड़ दो, रावण पीट रहा, खा लो पिटाई। कुछ नहीं न मैया, जाही अवध देव हित लागी, देखो इस प्रकार से, जिस प्रकार से दधीची मुनि के पास देवता लोग गए, देवता लोग को परेशान कर दिए थे दैत्य लोग, तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि अगर कोई महान ऋषि के शरीर से अस्त्र बनेगा तब जाके उसकी मृत्यु अशोक की होगी। तो बोले कौन से ऋषि? बोले दधीची ऋषि, बहुत तपस्या की थी, हमने तो दधीची ऋषि के पास कि महात्मा जी, और उनको प्रवचन दी कि महात्मा जी हम लोग शरीर में आत्मा है, ये शरीर जो है दूसरों की सेवा, ऐसे में एक दिन मरेगा ही, दूसरों की सेवा में लगाइए। तो महात्मा जी थोड़ा सा उनका बोल खींचने के लिए देने वाले थे, तो बोलते हैं नहीं हम शरीर न देंगे, शरीर सबको प्यारा होता है, शरीर कैसे दे देंगे? अरे भाई इस शरीर से सुख दुख मिलता है, इसको कष्ट कैसे सहेंगे? तो देवता लोग और प्रचार करते, अरे क्या आप शरीर के पीछे भाग रहे, क्षण भंगुर है, क्या है? तो दधीची मजा लेते हैं, अच्छा मेरा शरीर क्षण भंगुर है, तुम लोग का, तुम लोग बेटा बोल रहा है हमारा शरीर क्या फायदा, समझ रहे, और तुम लोग खुद किसके लिए मांग रहे हैं? इस क्षण भंगुर शरीर के लिए राज्य मांग रहे हैं, चीज दे देते। तो वैसे कभी कभी लोग समझ रहे तत्व का प्रचार करते, खुद पालन क्या बोल रहे हैं, कर्म बस सब है, क्या है? तो कर्म बस है, तो आपके जीवन में भी कर्म बस, रावण दुख दे रहा सह लीजिए। नहीं मैया पार करो मैया, मैया जा रही है लेकिन सोचते क्या मैं गलत काम कर रही हूँ, भगवान राम को वनवास भेजोगे, अयोध्या में सब लोग रो रो के बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो बार बार जाती है और इधर बोलो माँ 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 माँ, बार बार क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं, बार बार चरण मैया मैया राम जी को भेज दे, समझ रहे हैं। उनको संकोच मिला कि क्या मैं ऐसा काम करूंगी,
उनको लग रहा है ये जो देवता लोग विभूत, इनकी मति क्या है, पोची सड़ी हुई क्या है। अपने सुख के लिए भगवान को भी कष्ट देने के लोग रेडी हैं, समझ रहे हैं। ऊंच निवास नीच कर सरस्वती से जाया नहीं जा रहा है, कैसे मैं अपने प्रेमी भगवान को कैसे जंगल में भेज दूं, कैसे ब्रजवासियों को, कैसे अयोध्या वासियों को मैं कष्ट दे दूं। लेकिन फिर सोचने लगी कि इसका बाद में क्या होगा। राम जी अगर नहीं जाएंगे जंगल तो कैसे फिर अवतार का कार्य कैसे होगा, फिर रावण हर जगह परेशान करता रहेगा। सोची नहीं, ये भी जोड़। तो सरस्वती मैया सोच के उनको क्या कर रही है, जंगल में भेज, फिर वो आनंद करने ठीक कर रही। तो कभी कभी हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्ति में क्या रहना चाहिए, बहुत ही हमें सतर्क रहना चाहिए, किस लिए हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे यशोदा मैया कृष्ण को गोदी में दूध पिला रही थी, लेकिन दूध उफरने लगा तो कृष्ण को छोड़ के चली। ऐसा लग रहा है कृष्ण को छोड़ के, कृष्ण गुस्सा हो रहा है, हमको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन आचार्य बोलते हैं शुद्ध भक्ति क्या है, वे कृष्ण के फायदे के लिए कृष्ण को दुख दे रहे, कृष्ण के फायदे के लिए कृष्ण को, समझ रहे हैं। तो हमें भक्ति में सतर्क होना चाहिए। हम नियम कानून किस लिए फॉलो करें, कृष्ण को खुश करने के लिए। किस लिए, भक्ति में अगर आप विचारशील नहीं रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो भक्तों को देखना चाहिए, कब स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कब लूज होना चाहिए, समझ रहे हैं। देखिए आपको वो सतर्क होना चाहिए जीवन में। धृतराष्ट्र उस राजा बना, लेकिन राजा बन के क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, उसके बाद शक्ति थी, अपने बच्चों को फेवर कर दिया। बच्चे लोग गलत करे तो उनको फेवर कर दिया, उनकी मृत्यु करवा दिया, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि कभी कभी हमें ध्यान देना चाहिए भगवान खुश होंगे कि, समझ रहे हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि इसलिए यहाँ पर आए भगवान को खुश करने। तो जैसे भीष्म पितामह थे, तो भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, भगवान के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए, समझ रहे हैं। तो इस चेतना में कभी कभी कठिन परिस्थिति आ जाती है भक्ति मार्ग में। क्या आ जाती है, मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो उसको कभी कोई जॉब जाना पड़े, समझ रहे हैं, भक्ति छोड़ के। तो इस चेतना में जाने से नहीं, भगवान के लिए जाएंगे, कुछ पैसा कमा के आएंगे, भगवान को सेवा करेंगे, समझ रहे हैं। तो हमेशा चेतना कैसी होनी चाहिए, भगवान को खुश करनी। क्या होनी चाहिए, भगवान को खुश करने की चेतना। कभी कभी ऐसा लग रहा है भगवान को दुख दे रहे, देवता लोग ऐसा लग रहा है कि भगवान को जंगल भेज दे, यह सही चेतना से करें कि नहीं, हम दुख देना नहीं चाहते, हम दुख सह सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए उनको भेजना पड़ेगा, तो फिर गलती नहीं मानी। ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो समझ रहे हैं। इसलिए हमें भक्ति मार्ग में सतर्क होना, गुरु से हमेशा कंसल्ट करना है। कुछ चीजें तो बहुत अच्छी, भगवान का भजन करना है करना, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सेवाएं होती है जो देखने में लग सकता है गलत है, लेकिन वो सही चेतना से की जाए तो सही हो जाती है। जैसे किसी को माँ बच्चे को डांटना अच्छा ही खराब है, लेकिन बच्चे को सुधारने के लिए डांटा जा रहा है तो डांट खराब नहीं मानेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन अपने सिर्फ अहंकार को दिखाने के लिए डांटा जा रहा है तो वो डांट फायदा, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। तो यहाँ पर सरस्वती जी की बहुत इच्छा है कि भगवान को हम कष्ट न दें, लेकिन वो विचार करती हैं कि भाई अगर भगवान के अवतार का कार्य सिद्ध करना है, भगवान आए हैं असुरों का संहार करने के लिए, भगवान जंगल नहीं जाएंगे तो कैसे काम होगा। अयोध्या नगरी में बैठे बैठे तो हो गए, तो सेवा के रूप में वो कहाँ आती है, देवलोक से कहाँ आती है,
अयोध्या में हरसि हृदय दशरथ पुर आए। हरसि हृदय दशरथ पुर आए। पूरा हृदय में आनंद लेकर आती। पहले दुखी थी लेकिन फिर सोची, यशोदा मैया दुखी है कि कृष्ण को क्या करना है, गोदी से हटा के दूध बचाना, लेकिन फिर सोचना में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, समझ रहे हैं। वैसे भक्त लोग, कभी हम लोग को मान ली सोना होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं सोएंगे तो कैसे बढ़िया जब करेंगे, सोना तो नहीं चाहिए लेकिन नहीं सोएंगे तो फिर सेवा कैसे करें। तो हमें सोना भी चाहिए किसके लिए, भगवान की। हमें रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में थोड़ा छाछ पीते थे और सोचते थे अरे मैं इतना इंद्रिय क्यों कर रहा हूँ, समझ रहे। तो भक्त लोग नींद खाना धीरे धीरे कम करना चाहते हैं, क्या मैं शरीर में समय बर्बाद कर, लेकिन थोड़ा करते भी ऐसा नहीं कि हम नहीं खाते नहीं सोते, समझ रहे हैं। लेकिन चेतना से करना नहीं, करना तो नहीं चाहिए लेकिन नहीं करें तो सेवा कैसे करें। तो सरस्वती जी भगवान को वन भेजना नहीं चाहते, नहीं सोचती है कि बाद में लोग कभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, नहीं इसने सही किया, समझ रहे हैं। तो आनंद से कहाँ आती है, हृदय हर्षी दशरथपुर आई जनुग्रह दशा दुसर। लग रहा है कि बुरी दशा आ गई, क्या आ गई है, शनि का 7.5 आ गया, क्या आ गया। और उन्होंने एक ही काम किया, एक आदमी का माथा पलट दिया, किसका, नाम मंथरा मंत्रमते कुछ नहीं किया, एक माता जी का केवल माता उसका, देख कितना पावर होता है देवता, केवल एक माता जी का माथा घुमा दिया तो निकल गए। तो जीवन में हमारे हाथ में ज्यादा कुछ, देवता को थोड़ा भी इधर बटन दबा दिए गए, समझ रहे हैं। टेम्परेचर को अगर थोड़ा सा बटन दबा दिए तो टेम्परेचर 25 डिग्री से 2 डिग्री हो जाएगा, कहीं पर भूकंप आ जाएगा, कहीं पर आग लग जाएगा। तो इसीलिए जीवन में ज्यादा अहंकार नहीं करना, सब कुछ हमारे हाथ में, सब कुछ हमारे हाथ में, किसके हाथ में है, भगवान, समझ रहे हैं। इसलिए हमेशा हर समय भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे को आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। मेरे को आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राम के तो देखिए सरस्वती जी ने थोड़ा सा किसका माथा घुमा दिया, समझ रहे हैं। तो सरस्वती जी किसी का माथा घुमा देगी तो पंडित बन जाएगा, समझ रहे हैं, और घुमा देगी तो पगला बन जाएगा, समझ रहे हैं। ज्यादा घुमा दी तो सबको पागल कर देगा, समझ रहे, पावर है ना, समझ रहे हैं। कुछ लोग तर्क में इतना स्मार्ट होते हैं, उससे ज्यादा तर्क नहीं कर सकते, हर चीज का तर्क होता है।
कुछ बोलेंगे एकदम चंट बोलते हैं, वहां से सरस्वती जी का कुछ बढ़ रहा नहीं, समझ रहे। कुछ लोग कंठ में एकदम ऐसा लॉजिक होता है किसी को भी कर देते, समझ रहे। केशव काश्मीरी था, इतना बड़ा पंडित था, किसी को भी हराया था, समझ रहे। लेकिन फिर एक बार नवदीप में आया, चैतन्य महाप्रभु से भिड़ लिया, और उसको पता है ना बापानुबाप से मिला है, समझ रहे। और चैतन्य महाप्रभु बोले अच्छा हम तो छोटे बचवा हैं, आप इतने बड़े गज में आप हाथी में घूम रहे हैं, हाथी घोड़ा 4 चक्का 2 चक्का आता है, आपको 50 फॉलोअर, हम तो छोटा लड़का। वो देख के डर गया, लड़का नहीं लग रहा है, लड़का को बाप लग रहा है। लेकिन महाप्रभु बोले कोई बात नहीं है, अभी तो आप शाम को आए, थकू गए होंगे, ट्रैवलिंग करके आए हैं, आप आ ही गए हैं तो थोड़ा गंगा के बारे में 2-4 श्लोक बोल दीजिए। वो धड़धड़ाई नहीं चालू हो गया, समझ रहे। सोचा नहीं तो मुंह से तो मशीन फिट थी, समझ रहे। देवी सुरेश्वरी भगवती कहोगे टन 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 2 घंटे तक बोलते रहा। 100 श्लोक एकदम क्या कर दिया, नया नया श्लोक लगा दिया, निकाल दिया, और सब लोग ऐसे देखा, आदमी की पजामा है करिश्मा है का। सब लोग महापुआ शिष्य लोग ऐसे देख रहा था, गए महापुआ महाप्रभु ठंडे दिमाग से बैठे, बहुत अच्छा बोले, क्या मजा आ गया, थोड़ा मीनिंग भी बता दीजिए। उसको याद ही नहीं था बोला, समझ रहे। बोले था 61वां नंबर श्लोक का मीनिंग बताइए, उसको याद ही नहीं कहा बोला, ढूंढ बोल तो दिया था। 61वां नंबर श्लोक क्या था तो याद नहीं। माँ बोले ये श्लोक था, याद कैसे हो गया, हम तो बिजली की तरह बोलते। जब आपको भगवान ने कृपा दी कंठ की, आप मुंह से बोल लेते, हम कान से सुन गया, समझ गया आज हमारा हरि बोल होने वाला है। बोला थोड़ा इसका गुण और दोष बताइए, थोड़ा सा इसका एनालिसिस कीजिए, अच्छाई बुराई। हमारा श्लोक में कोई गंदगी गलती नहीं, बुराई हो ही नहीं सकती, केवल अच्छाई। और इतना अहंकार मत कीजिए, सब में अच्छा बुरा होता है, बुराई हो ही नहीं सकती। तो महाप्रभु ने फिर उसको इतनी बुराई गिनाई कि बेचारा रोने लगा। तो बहुत ज्यादा है तो 2-4 ही बता, समझ रहे। बोला अलंकार में तुम सही से नहीं किया, 3 लाइन में अलंकार है, 4था लाइन में है ये नहीं, ऐसा होता है क्या, समझ रहे। वैसा ऐसा बताया महाप्रभु, तुमने भवानी भर्तु बोल दिया कि शिव जी का सर से निकल रही। हाँ, भवानी भर्तु मतलब भवानी की पत्नी, पति। भवानी मतलब शिव की पत्नी, शिव की पत्नी का पति। क्या बोलना चाहता है, शिव की पत्नी का पत्नी मतलब शिव जी का पत्नी का कोई और चक्कर खाता है। अब ये देखो तो काटो तो क्यों नहीं करे बेटा, तो हम शिव पार्वती का अपराध कर रहे, त्रिशूल लेके मारेंगे, वो पगला है, समझ रहे। फिर सरस्वती रात को मंत्र जब क्या, सरस्वती जी में आप अब आज हमको कैसे धोखा दे दी। सरस्वती बोले बेटा आज तो तुम धोखे दे रहे थे, आज तो तुम कहा दे रहे हम दूसरा कृपा बोले पहले नहीं सीखा, तो तुम सीखना नहीं चाहते, हम क्या करें। बोले कैसा दूसरा कृपा, एक सकपट कृपा एक निष्कपट कृपा। तो आज तक कौन सा कृपा दिए, सकपट कृपा दी, तुमको घमंड बढ़वा है। लेकिन रियल कृपा है जब समझना इस सभी विद्याओं का स्रोत कौन है, भगवान से, और विनम्र होना, उनकी शरणागत लेना। और वही भगवान आ गए हैं, सचमुच में तुम पे कृपा किए, जाओ उनका शरणागति लो। जाता है और क्या प्रणाम करता है, समझ रहे बाबा आप भगवान, समझ रहे। तो सरस्वती जी की कृपा किस पे आ गई, मंत्रा पे आ गई, तो नेगेटिव तरीके से आई, समझ रहे हैं, एकदम कुटिल बन गई, क्या बन गई। अब मंत्रा रास्ते से जा रही हो, सब जगह बधाई हो बधाई हो बधाई हो, सब उत्सव बन रहा है। अवध में आनंद भयो जय श्री राम सब लोग आनंद में है। दीख मंथरा नगरु बड़ा
मंत्रा ने देखा नगरों में क्या बधाई मच रही, क्या मच रही है, समझ रहे हैं, मंगल बाजे बजाए जा रहे हैं। तो पूछा इतना उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है? बोले पता नहीं पगली, राम जी का अभिषेक होने वाला है। झंडे लगा रहे, घर में ध्वजा लगा रहे, ये करे वो करे, सब घर को सफाई कर रहे, मंगल कलश लगा रहे, केलों का पेड़ लगा रहे, ये करे वो कर रहे, सब लोग खुश हो रहे, सबके हृदय में आनंद ही आनंद है कि कल राजा कौन बनेंगे, समझ रहे, सब आनंदित है कि हमारे हृदय के राजा कौन बनेंगे, समझ रहे। लेकिन जब इसने सुना तो इसका एकदम कलेजा जो था एकदम जलने लगा। समझ रहे, रामवती को सुनी और दाहू उसका हृदय क्या जलने लगा, क्या होने लगा, एकदम यहाँ पर आग लग गई। क्या लग गई? जैसे किसी से आप दुश्मनी करते हैं, उसका बढ़िया गाड़ी आ जाए, उसकी गाड़ी को देख के सब लोग बोलते हैं कांग्रेचुलेसन, हम लोग तो मोड़ जाए, चल के धुआं हो जाए। समझ रहे, तो क्या हो गया, इसको गले में क्या, हृदय में क्या हो रहा है, जलन हो रही है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, पटक दो पूरा घर को, आग लगा दो, समझ रहे। तो पूरा आग लग गया यहाँ पर, तो रोने लगी, समझ रहे कि कैसे इसको रोका जाए, कैसे रोका जाता है, बुद्धि लगाने। बुद्धि किसने दी थी? सरस्वती जी ने बुद्धि फिट करके गई थी स्पेशल, समझ रहे, कर ही विचार सरस्वती जी ने, देखिए क्या पावर, गजब का पावर, एकदम कुबुद्धि कर दिया। क्या कर दिया उसका? और सोची आज का रात क्रूशियल है, क्या है, तो कल एग्जाम होने वाला, तो आज रात को क्या करो, वोटिंग मशीन को उड़ा दो, समझ रहे हैं, आज रात को क्या करो, स्कूल में बॉम्ब फोड़ दो। करता है ना लोग, वोट उठ के पहले क्या करेगा, इधर उधर बहुत जुगाड़ दिखाता है। तो ये भी सोचने लगे कुछ तो किया जाए, आज का रात हमको कुछ करना। जिस प्रकार से कहीं पर मधुमक्खी का छत्ता होता है, इतनी सारा मधु हो जाता है, तो जो जंगली औरत होती है सोचती इसको किस प्रकार से हमको लेना है, तो क्या करती है, आग लगा के उसको छीन के। वैसे ये जो थी, आज पूरा अवध में क्या होगा, मधु निकलेगी। क्या निकलेगी? राम जी का राज्य अभिषेक होगा, लेकिन इससे सामान नहीं जाने, जाके इसको तोड़ना चाहिए। देखी लागी मधु समझ रहे हैं। तो वो देख रही है इसको कुटिलता से कि कैसे अवध में आनंद कैसे आया, राम जी का अभिषेक कैसे होगा। सोचे किस प्रकार से कौन तोड़ दे, और किसके पास गई, भरत की माँ के पास, कैकेयी के पास, रोते रोते गई किसके पास, भरत माँ तुम गई समझ रहे हैं। भरत माँ के पास रोते रोते गई है कि का अनमनी हंसी कह हंसी, समझ रहे हैं, रोते रोते गई है, समझ रहे हैं। तो रानी बोलती है, अरे बेटिया क्या हो गया तेरे को, क्यों रो रही हो, समझ रहे हैं। कुछ बोली नहीं थी, अरे क्या रो रही है, सांस ले रही, अरे क्या हुआ, बोली राम का, अरे क्या हुआ,
उतर दे ना ले उधार तो नारी चरित्र का रो रही है, रो रही है, समझ रहे हैं। हंसी कह रानी गाल बढ़ते रानी बोलते तू बहुत ज्यादा तो बड़ बोली है, क्या है गाल बड़ा तेरा मतलब ज्यादा बोलती है तू, कोई दे दिया क्या डोज दे दिया, कोई ज्यादा बोलता है तो कहीं उसको मार पड़ जाता है, समझ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बोलती है ना, उनको क्या लक्ष्मण दे दिया क्या डोज कहीं पर, समझ रहे। राम जी तो डोज देते नहीं किसी, लक्ष्मण वहां दे देता है, तो लक्ष्मण डोज दे देगा तेरे को, कुछ बोल दी क्या ज्यादा, समझ रहे हैं। फिर भी कुछ नहीं बोली पापू, पूरा एकदम माहौल बना रही, क्या बना रही, कुछ बोली नहीं। तब वो ना बोल चेरी बड़ी पापिनी झाड़े श्वास कहानी जरूर सामने सांपनी जो होती है ना, और एक बार मारती जैसे सांस ले रही तो रेडी हो रही किसको मारने के लिए, कैके को मारने, समझ रहे। सब है रानी कुशल तो उसको डर लग गया, किसको कह कोई बड़ा कुछ तो नहीं हो गया, इतना रो रहे, कोई ज्यादा नहीं बोले तो लगता कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट, किसी ने खिलौना छीन लिया था, फिर वो खिलौना छीन लिया, एक मर्डर वर्डर कर दे तो फिर आदमी बोल नहीं पाता है, समझे। कोई बहुत बड़ा चीज कर दिया तो क्या बोलेगा, समझे, तो बोल नहीं पाता, डर गई। तो सबसे पहले क्या मन में विचारा, कहीं राम को कुछ तो नहीं हो गया ना, क्या बोली, सब है रानी का कुशल राम, राम जी ठीक तो है। तो सबसे पहले आदमी किसका याद आता है, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है। अगर आपको कुछ हो जाता है सबसे पहले किसका याद आता है, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है। तो उसको किसका याद आया, समझ रहे, राम के बाद पति का याद आया कि राम ठीक है ना, उसके बाद महिपाल राजा ठीक है क्या, भरत उसके बाद लखन भरत, इस प्रकार से सीक्वेंस में आया। तो यहाँ पर कैकेयी का हृदय देख रहे थे, राम के प्रति इतना प्रेम था कि कुछ अनिष्ट होने की संभावना हुई तो किसकी याद आई, कि राम को तो कुछ नहीं हो गया, समझ रहे। तो देख सकते कितना प्रेम है राम के प्रति, देखिए आप। और अभी हम लोग 2-4 श्लोक में देखेंगे कि राम के प्रति प्रेम एकदम, राम के प्रति क्या हो जाएगा, राम के प्रति नफरत हो जाएगी, किसके कारण, मंत्रा के शब्द। कुछ ही श्लोकों में जो प्रेम था भी क्या बन जाएगा, इसलिए जीवन में दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो भक्ति सब खत्म हो जाए। साधु का संग करेंगे तो भक्ति आती है, सालों 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 साधु का संग करेंगे थोड़ी भक्ति आएगी, और थोड़ा देर खराब लोग का संग करेंगे सब भक्ति उड़ जाएगी। इसलिए दुनिया में सबसे खराब चीज क्या है, बुरे लोग का संग करना। किसका संग करना, यस। तो बोलती, अब देखिए चालू हो रहा है किसका स्पीच, मंत्रा वाच, मंत्रा बोलना चाहिए, ध्यान से सुनिए कैसे पावर है। कत सीख दे हम ही को माये, मैं क्या किसी को सिखा दूंगी, कोई मुझे क्यों सिखा देगा, और मैं बड़बोली क्यों हूँ। बड़बोला कब होता है, जब आदमी को सपोर्ट होता है, कोई बड़ा आदमी, कोई आदमी ऐसे कुछ बोल देगा किसी को, जब वो सपोर्ट होता है तो कुछ भी बोल देता है, समझ रहे हैं। तो बोले मेरे को किसका सपोर्ट है कि मैं ज्यादा बड़ा बोलूँ, जैसे किसको सपोर्ट था कि बड़ा बोल देती थी, एक औरत थी बहुत बोल देती थी, उसको सपोर्ट था किसका, पता है आपको शास्त्र में, कोई बड़बोला आदमी उसको किसका सपोर्ट था, रावण का सपोर्ट हो, क्या बड़ा बोल दी, शत्रुघ्न ने क्या बोला, उसको बोला, और कोई, हाँ बड़ बोली, ठीक है यही बोल सकते हैं।
शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। और कोई उदाहरण है जहाँ पर कोई औरत या कोई पुरुष बहुत बड़ा बोला था, उसके पास सपोर्ट था, समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण आता है उत्तान पाद की 2 पत्नियां, सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि कुछ भी बोल देती थी। उत्तम गोदी में बैठा है, ध्रुव बैठे हैं, ध्रुव को बोलती है उत्तम बैठेगा बाप का गोदी में, हाँ मेरा कुख से जन्म नहीं लिया तो नहीं बैठ सकता। पिता सुन रहा है लेकिन बोल नहीं सकता, आ सकता। उसको बोलते बड़ बोला, क्या बोलते कुछ भी बोल ये पता है पति कुछ। तो वैसे ही बोले हम क्या बोलेंगे, हमारा थोड़ा सपोर्ट है कोई, समझ रहे हैं? लेकिन आज हमारा मन में जो प्रॉब्लम है बता देते हैं। अब जो यहाँ पर केवल कुशल एक ही आदमी का होगा, मतलब किसका? राम ही छाड़ी कुशल के ही आस। बोलती है अब तो यहाँ पर राम जी को छेड़ के और किसी का कुशल, मतलब तुम्हारा भी कुशल नहीं होना। बोले क्यों? राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। क्या होने वाला? तो प्रॉब्लम क्या? अच्छी बात है। अरे पगली तुमको बुद्धि है नहीं। अब मंत्र अपना सबसे बड़ी गुरु, दुनिया की गुरु कौन? मंत्रा दे। समझ रहे हैं? देखिए कैसे अपने शिष्यों को भक्ति लाती है, समझ रहे हैं? बोलते तुमको बुद्धि नहीं है। राम जी राजा बन गए तो सुखी थी, वो कौन सुखी थी? कह के बहुत खुश हुई, अच्छी बात है, समझ रहे? बोलते अरे भैया राम जी तो राजा बनेंगे लेकिन राजमाता कौन बनेगी? तुम बनेगी ना। कौन बनेगी? कौशल्या। भयहु कौशल विधि अति राजा बनेंगे। बोले अरे भैया कौशल्या का घर बढ़ गया है, हम देख के आए, उसका छाती पूरा फूल गया है, बात भी नहीं करे सही से, सही से बात हम देख के आए, कुछ देख के भी नहीं आए, अपने मन से फेंक, समझ रहे हैं? और देखा कितना तैयारी हो रहा है उसका महल में, सब झूठ, तो देखने गई नहीं अभी तक, लेकिन क्या बोल रही है? कौशल्या का घर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका बहुत घमंड बढ़ गया। और तुम तो मूर्ख, तुम क्या है? तुम्हारा बेटवा कहाँ है? तुमको भरोसा है? क्योंकि तो बेटा में भेदभाव नहीं करती, राम लक्ष्मण सबको अपना बेटा मानती थी, भरत को। बस तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? विदेश गया, ननिहाल गया। भूत विदेश न सोचु तुम्हारा बेटवा कहाँ है? तुमको होश? तुमको लग रहा पति तो हमारे चक्कर में है, जैसा मैं चाहते नाचता है, हाँ? तुमको तो नींदें बहुत प्यारा है, दिन भर सोती रहती है, खाती रहती है चिप्स, समझ रहे हैं? खा नींद बहुत प्रिय से विदेश न सोच तुम्हारे, समझ रहे? तुम्हारा पति तुमको लग रहा कंट्रोल में है, बेटा जा चुका है, तुमको पते नहीं है, तुमको केवल पसंद क्या है? बिस्तर में सोना और खाना। तुम खा रही है, सो रही है, और तुमको लग रहा पति तो मेरा बस में है, हमको कितना स्वीट हार्ट बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। अरे तुम्हारा पति एक नंबर का क्या चालाक आदमी, मुंह पे मीठा मीठा बोलता है, अंदर से एकदम एक नंबर का सबको मीठा बोलता है, एक नंबर का क्या है? लोफड़ तुम्हारा, समझ रहे हैं?
50 को लाइन मारता है, 3 शादी ऑलरेडी किया ऑफिशियली और भी घूमता रहता है, समझ रहे हैं। एक नंबर का क्या है वो कपटी है, क्या है लखनऊ न भूप कपट चुतरा है, एक नंबर का चला का आदमी। तो कैकेयी को बड़ा गुस्सा आया, ये गंदा गंदा बात बोलती है, दशरथ जी इतने बढ़िया राजा ने पगली है क्या, कुछ बोलती है कौशल्या के बारे में। तो उसको खूब डांटती है, क्या करती है पहले जब माया का संग करते हैं तो उसको डांटते हैं, तो बोलते अरे खा लो ना, क्या दिक्कत है, कभी कभी प्याज लहसुन खा सकते हैं, रोज थोड़ा ना खाने को, अरे पागल है क्या, हमारे इतना कंठी ले रखे। फिर दोबारा वो बोलेगा अच्छा विदेश जाएंगे तो कैसे रहेंगे, हाँ भूखे मरेंगे। तो धीरे धीरे करके माया क्या करती है, पहली बार में क्या क्या डांट दिया, क्या किया समझ रहे, उसको खूब डांटती कि अरे घर फोड़ी, क्या बोलती है उसको, सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जाने की, मेरी प्यारी तरीके से बोल दे लेकिन मलिन इसका मन है, तो उसको डांटती है कि अरे ऐसा बोली ना, एक घर फोड़ी जमान निकलवा लेंगे, क्या करेंगे। पुनियस का बहु कहती घर फोड़ी, क्या करेंगे जीप निकलवा। देखिए अभी राम जी से इतना प्रेम है, पूरा डांट रहे, समझ रहे, बोले अरे कुबड़ी, हाँ तुम लोग का सब सचमुच दिमाग खराब होता है, कुचाली कुटिल वाली, समझ रहे, तो तुमको बुद्धि कम है क्या। तो देखो जिस दिन राम का अभिषेक होगा वही सबसे बढ़िया दिन, हरि बोल। तो बोलती है सुदिन सुमंगल दायक सही हो जाएगा, राम का राज्य अभिषेक हो जाएगा, वो सबसे बढ़िया दिन होगा, हरि बोल। अरे ये तो हमारे कुल की रीति है, हमारे कुल की, जेठ स्वामी सेवक लघु स्वामी होते हैं, बड़े भैया राजा बनते हैं, और छोटे भाई उनकी सेवा करते हैं, तो हमारी कुल की रीति है, समझ रहे हैं। अगर राम का कल तिलक हो गया तो तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगी, हरि बोल। राम तिलक जो साथ अरे राम जी के बारे में क्यों डाउट करती है, राम जी मुझसे उतना ही प्रेम करते जितना कौशल्या से, और ज्यादा ही प्रेम करते, मैंने उसकी परीक्षा भी ली है। कौशल्या सभी माताएं क्या हैं, स्वभाव रूप से प्यारी हैं, और मुझ पे तो विशेष कृपा है। कैकेयी को लगता है मुझ पे तो मोह पर करहि शनि,
कृपा करते मैंने परीक्षा लेके देखी, मैंने परीक्षा लेके, समझ रहे हैं, अगर मेरा फिर से जन्म हो तो मेरी इच्छा है कि राम और सीता मेरे को क्या बेटे और बहू के रूप में मिले। हरि बोल। जो विधि जाना देई करी सो, तो जो अगर विधि हमें जन्म दे फिर से तो राम और लक्ष्मण, राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्रवधू हो। हरि बोल। प्राण अधिक राम प्रिय मोरे, तो प्राण से भी अधिक कौन है मुझे प्यारे हैं? राम प्यारे, समझ रहे हैं। और तिनके तिलक छोबू कर सोए, समझ रहे, उनके तिलक में तुझे क्यों दुख हो रहा है पगली? भरत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट विलास, भरत समय कारण। अरे पगली, भरत की शपथ का के सच बोल, झूठ क्यों बोलती है? सच सच बता, इतने सुंदर समय में दुखी क्यों नहीं है? राम जी का अभिषेक होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। अब देखिए मंत्रा को क्या अपने डांट पड़ी, अब मंत्रा फिर सरस्वती जी का वरदान लेके आई, देखिए कैसे बोली। अभी कैकेयी का किसके प्रति प्रेम है? क्या बोलिए कि राम का मेरे को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे कौन है? राम को मैं प्राणों से ज्यादा प्यारी हूं और राम मेरे को, यही वास्तविक भक्तों की हृदय की स्थिति होनी चाहिए। वास्तविक जीवात्मा को पता है सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम कौन करते हैं? भगवान। और मैं भी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता हूँ? लेकिन दुष्टों का संग कर लेंगे तो प्रेम क्या हो जाएगा? देखिए कैकेयी खूब मुझसे बोले मुझे प्राणों से भी ज्यादा कौन प्यारे? राम प्यारे, और राम को भी मैं प्राणों से ज्यादा। लेकिन दुष्टों का संग देखेंगे, कैकेयी का संग करेंगे। किसका संग करेंगे? मंत्रा का संग करेंगे कैकेयी। अब बोलते बोल क्या बात है? बोलते अब क्या बोलूं, तुम तो ऑलरेडी घर फोड़ी बोले थी, तुम तो ऑलरेडी, समझ रहे। मेरा एक काम करो, कपाल फोड़ दो। मेरा क्या करो? एक तो डंडा लाओ और मैं सर फोड़ दो, समझ रहे हैं। क्योंकि एक बार तो बोली नहीं है, समझ रहे हैं। अब बोलूंगा तो तुम जीभ कटवा दो, इसलिए मैं और बोलूंगी। एक काम करो, डंडा लाओ और सर फोड़ो। मेरा भाग्य क्या है? खराब है। क्या खराब है मेरे भाग्य में? फोड़े जो कपाल कपाल वो भाग, समझ रहे हैं। मेरा कपाल किसके लायक है? फोड़ने के लायक है, समझ रहे हैं। भले हो कहत दुख, समझ रहे हैं। क्यों मेरा कपाल फोड़ना चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए मैं कपाल फोड़ दूँ। मेरे को तुमसे दुख सहा नहीं जाता है, यही मेरा दुख है। मेरा क्या है? मैं अच्छा बोलती हूँ ना, इसलिए तुमको सहा, समझे। उसको ब्लैकमेल करेगा इमोशनल, मेरा सर फोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा सोचती हूँ, समझ। फिर क्या बोलती है? कहीं झूठी पूरी बात बनाए, तुम ही करो मैं माने। मेरा माथा फोड़ दो। क्यों फोड़ दे तेरा माथा? क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए माथा फोड़ दो। ऐसा क्यों बोल रही है? बोले हाँ, अब क्या बोलूं, आपको तो झूठा बात अच्छा लगता है, हम सच सच बोलते हैं तो कड़वा लगता है, समझ रहे। अब आज से हम भी क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
आज से हम भी मुंह देख के बोलेंगे, आपको जो अच्छा लगता है वही बोलेंगे। हम हूँ कह भी अब ठकुर सोहागी, हम हूँ कह भी अब हम भी क्या करेंगे, आप आपका चिकड़ा चुपड़ा बोलेंगे, नहीं तो चुप रहे, क्योंकि आपको वही सब अच्छा लगता है, सच तो आपको अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हैं? ऐसे ही भगवान ने हमको कहा किया, कुरूप बनाया, क्या बनाया, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। समझ रहे हैं? हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो आपका भला के लिए आए थे, अरे हमारा क्या होगा? हाँ, राम राज्य करे या भरत राज्य करे, हमारा क्या फर्क पड़ेगा? हम तो दासी के दासी रहेंगे, हम तो रानी बन जाएंगे, फर्क तुमको पड़ेगा। समझ रहे? कौन रीप हो हमोही का कोई भी राजा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऐसे भी दासी है। समझ रहे हैं? तुम रानी बनोगी, हमको क्या है, हमको तो दासी है, हम थोड़ा रानी बनते। देखिए कितना स्मार्टली चेंज करे इसको कि हमारा क्या फर्क पड़ेगा, आपे का फर्क पड़ेगा। तो भी सोचे बात तो सही, जारे जो सुभाव हमारा, घर थोड़ी है, क्या है, मेरा तो जीभ निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ही गंदा है, जला देना चाहिए मेरे को। क्या करना चाहिए? क्या हो गया तेरे स्वभाव में? क्यों? मेरा स्वभाव है कि तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। क्या स्वभाव मेरा? अनभल देख न जाय बोला हमको जला दो। क्यों जला दे? क्योंकि तुम्हारा दुख हमसे देखो। क्या स्मार्ट है, सरस्वती जी ने क्या दी, बुद्धि दिया, ऐसा ऐसा बोल रही है, कोई पटाया जाएगा। समझ रहे हैं? और ऐसा ऐसा बोलते 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 हमको माफ कर दिया, आज से कुछ नहीं बोलेंगे, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई कि हम आपका भला सोचते। क्या करें, हमारा स्वभाव ऐसा बन गया कि आपका दुख देखा नहीं जाता। तात कछुक बात अनुसार कछुक बात अनुसारी, मैंने कुछ आपके लिए बात चलाई थी कि मुझे लग रहा था आपका बुरा ना हो जाए, लेकिन आपको बुरा लग गया तो मुझे माफ कीजिए, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी। अब आप बोले नहीं, बोलो बोलो। समझ रहे? ऐसा कपट लगाई, क्या लगाई, सरस्वती जी का बुद्धि के अनुसार। समझ रहे? ऐसा कपट बोली, एकदम मीठा मीठा वचन कि हमसे तुम्हारा दुख सहा नहीं जाता, टुटू 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 क्या क्या बोली। समझ रहे? तो उसको लगने लगा नहीं, ये मेरी क्या है, ये मेरी। समझ रहे हैं? और बार बार बोले बताओ बताओ, तुम बताओ। अब उसको लगने लगा मेरे बस में आ रही। किसके बस में आ रही है? यस। समझ रहे हैं? तो तुम बोल रही हो तो मैं बोलती हूँ, बोलो बोलो, क्या हो, बताओ बताओ, तुम गहरी बात बताओ, क्या मेरा भला सोच रही। तुम पूछो मैं कह दे रहा तुम मेरा भला कैसे सोच रही हो। नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम तो घर फोड़ी। अरे बोलो, मैं डर रही हूँ कि तुम फिर घर फोड़ी बोलेगी। नहीं नहीं बोलो बोलो।
समझ रहे हैं? ऐसा घुमा घुमा के बोली, ऐसा घुमा घुमा बोली जैसे लगता था अवध साढ़ साथी तब होते। ऐसे लग रहा था अवध में क्या आ गया, शनिचर, शनि का ग्रह आ गया है 37.5। समझ रहे हैं? तो बोले पहला क्या कारण बताया, देखिए क्या क्या लॉजिक दी थी कि राम तो मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। कौन बोले थी, क्या क्या बोले, राम तो मेरे को प्राण से ही प्यारा, राम भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। बोला हाँ राम तुमसे प्रेम करते, मैं भी मानती हूँ राम तुमसे, मैं मानती हूँ राम तुमसे प्रेम करते हैं, मैं भी जानती हूँ। प्रिय सिय राम कहाँ तुम्हारा, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, ये बात सच्ची, काट लो नहीं बात को। हाँ राम तुमसे प्रेम करते हैं और सीता भी तुमसे बहुत, और तुमको भी वो लोग बहुत प्रिय, एकदम सही बात है। समझ रहे हैं? तो बोलते फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राम प्रेम किया करते थे, बहुत साल पहले की बात है। तुमने कब राम का परीक्षा लिया था? जब 15 साल के थे। समझ रहे? तब प्रेम करते थे, लेकिन अभी मन बदल गया, शादी उदी हो गया, पत्नी आ गया। समझ रहे? पहले तुमने परीक्षा ली थी, उस समय प्रेम करते थे, अभी बदल गया, समय बदल जाता है। समझ रहे? हाँ रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौटी तेरी तो होंगी बोले देखो मैं भी मानती हूँ राम तुमसे प्रेम करते, क्योंकि उसको याद था कि राम ने मेरे से, मैंने राम का बहुत परीक्षा लिया, लेकिन राम ने हमेशा प्रेम किए, मैं देखा हूँ। बोला हाँ हम भी मानते राम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले किया करते। कब परीक्षा ली थी? 5 साल पहले। बदल गया है ना राम, अभी राम बदल गया है, समझी? अरे समय से तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, समय के प्रभाव से दोस्त भी दुश्मन। ऐसा लॉजिक दे दे, कौन कृपा किया उसको? सरस्वती जी का कृपा है, ऐसा बुद्धि सब चीज का आर्गुमेंट तोड़ेगी। समझ रहे हैं? बोले एग्जाम्पल देती है, भानु कमल कुल कोसरिहारा, बिनु जलधारी करहि सोइहारा। जिस प्रकार से कमल के पुष्प को सूर्य क्या करता है? विकसित करता है। क्या करता है? सूर्य की रोशनी में वो खिलता है, लेकिन अगर पानी से उसको बाहर निकाल दिया तो वही सूरज की रोशनी उसको, तो वैसे राम तुमको बहुत पसंद करता है, तुमसे प्रेम करता है, लेकिन अभी कौन उसके जीवन में आ गई? कौशल्या। समझ रहे हैं? अब वो चाहती है उसको राजा बनाए, तुमको अब सुखाएगा। यही राम जो तुमको प्रेम करता था अब तुमको मारेगा, समझी? वही जो सूरज कमल को क्या देता है? शक्ति देता है, लेकिन बिना पानी के वही उसको मार देता है। अभी तक तुमको सहारा था दशरथ का, फिर राजा कौन थे? अब राजा कौन हो जाएगा? तेरा सहारा गया दशरथ, अब तेरे को यही लोग, ये सूरज जो है तुमको सुखाएगा, यही राम तुमको पीटेगा, तुमको बर्बाद करेगा। कौन पीटेगा? राम तुमसे प्रेम करता है। अरे राम की माँ है ना, अभी तक तो जल बचा रहा था दशरथ, अब कौन बचाएगा? अब राजा कौन हो जाएगा? वो तो बूढ़ा हो जाएगा, 60,000 साल का तो हो गया, कब मर जाएगा? तुम्हारा क्या होगा? यदि तुम्हारी चह सवती उखाड़ी, तुम्हारा जल उखाड़ना चाहती हो सौत कौशल्या, तुम बहुत प्रिय है ना दशरथ की, इसलिए तुमको क्या करेगी? उखाड़ के फेंक देगी।
जैसे ही राजा बनेगा इसका बेटा दशरथ का कंट्रोल खत्म, जल गया। यही जो भानु है तुमको जो पोषण करता था यही तुमको मारेगा। तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जानुरा, मोर मनी नमो भीत उड़ाओ सरल भाव। तुमको लग रहा है पति तुम्हारा बहुत, ये पति एक नंबर का चलता है। तुमको लग रहा है प्रेम से सुतती रहती है तुम बिस्तर में, हाँ हाँ मेरे ख्वाबों के लिए क्या क्या गाती रहती है तुम, है अब तुम्हारा कौन आएगा। अरे राजा जो है तुमसे मीठी मीठी बात करता है, समझ रहे, मन इसका गंदा है मुंह में एकदम, क्या तुमसे प्रेम करता है स्वीट ये वो, लेकिन मन इसका क्या है, गंदा है। क्या है, गंदा मन वाला। और तुम सरल स्वभाव, तुम एकदम भोली भाली और ये एक नंबर का होशियार, बोलने में बड़ा होशियार है, अंदर से पूरा एकदम। तुमको बोलता है तुम्हारे लिए जान दे दे, कौशल्या को बोलता है तुम्हारा जान ले, समझ रहे, बहुत होशियार है। चतुर कबीर राम मोहतारी, सीधु पाई निज बात सब प्लॉटिंग किसका है, कौशल्या का है। सब किसका प्लॉटिंग है, किसका प्लॉटिंग है, कौशल्या पूरा षड्यंत्र रच रही है, समझ रहे हैं। ये राम की जो माँ है ना बड़ी एक्सपर्ट है, इसको जैसा मौका नहीं मिला है ना चौका लगा दी है। देख रहा है तुम्हारा बेटा को इतना दिन से क्यों भेजा गया, इतना दिन से भरत ननिहाल में है क्यों भेजा गया, सब किसका साजिश है, कौशल्या का। पठाया भरत भूप ननी राम पूरा साजिश चल रहा है। तुमको राम, उसको पता है कि कौशल्या राम दशरथ को कौन प्रिय है, दशरथ को कह के ज्यादा प्रिय, तुम ज्यादा प्रिय हो, इसलिए क्या कि तुम्हारा बेटा को भेज कि राम सामने रहेगा तो बेटा से देख ज्यादा प्रेम होता है। पत्नी से भी ज्यादा प्रेम किसमें आ जाता है, स्वाभाविक है, पति से भी ज्यादा प्रेम बेटे में आ जाता है। तो इसीलिए ही क्या की है, जान बुझे तेरा बेटा को भेज दे। किसका बेटा को देखेगी बार बार, अपना बेटा सामने कर रही है। अब उसका मन में प्रेम आ गया उसके प्रति, उसको राजा बोली, इसको राजा बना दिए, बड़ा हो गया। बोले हाँ, सब प्लॉटिंग किसका चल रहा है, कौशल्या का, समझ रही है। और इसके मन में क्या चल रहा है पता है, कि सब सौत मेरा सुनती, हजारों हजार रानी मेरा नौकरानी है। एक प्रॉब्लम है, कौन, कैकेयी पति को बहुत प्रिय है, समझ रहे हैं। सब ही से कल सवती मोहिनी, ये सब सौत मेरा बढ़िया सेवा, गर्वित भरत माँ तू बल पी के। बस एक ही औरत को बड़ा गर्व है, किसको, भरत की माँ कैकेयी को। किसका बल है उसको, पत्नी, बहुत सुंदर है तो पति को बस में कर रखी, इसलिए इतने दिन से उसके आंखों का तुम रोड़ा हो, क्या हो, रोड़ा हो। सालु तुम्हार कौशल ही माई, मन में तुम्हारे प्रति जलन होता, तुमको देख के रहा नहीं जाता है, लेकिन चुपचाप से बढ़िया से बात करती है, ठीक है तो समय तो बढ़िया से बात, लेकिन अंदर से उसके अंदर तुम्हारे प्रति, क्योंकि उसका सबसे बढ़िया दुश्मन कौन है, तुम। बाकी लोग से उसको डर नहीं है, बाकी से सुंदर है वो, तुम उससे सुंदर, इसलिए उसको लगता है मेरा पति उसके पास क्यों जाता है, इसलिए तुम उसकी चैलेंज हो। इसलिए देखो, राज ही तुम पर प्रेम
पता है कि राजा तुमसे प्रेम करते, ये कौशल्या को पसंद नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचे कि राजा किसको बना देंगे, राम को। और फिर राज्याभिषेक राम का हो गया तो दशरथ का कंट्रोल चला जाएगा, फिर तुमसे बदला लेंगे, फिर तुमसे, समझ रहे। मैं भी मानती हूँ किसका तिलक होना चाहिए, उचित है, यह कुल उचित राम कहूँ सीता। एकदम सही बात है, हम भी मानते हैं कि ये उचित है कि राम का ही क्या होना चाहिए राज्याभिषेक, समझ रहे हैं। सभई सुहाय मोहिन सुठी लीका, समझ रहे हैं, मेरे को भी पसंद कि किसका अभिषेक होना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात का डर है, जो मैं दूसरी बात बताई, क्या, राम का अभिषेक से डर नहीं, लेकिन राजमाता कौन बनी, अब फिर तेरा टॉर्चर करेगी, समझ रही है। आगिली बात समूझी डरू बस डर है कि बस ऐसा ना हो कि तुमको कौशल्या कष्ट दे, इसलिए मेरे को तो कौशल्या को मन कर मन उसका सर फोड़ दे। क्या करें, देव देव गिरी तो कलु कौशल्या तुम्हारा पूरा करना चाहती है, उसका बुरा हो जाए, क्या हो जाए, उसको देव बुरा फल दे, तुम्हारा फल करना चाहती है। किसको पूरा पोर्ट ली है, मंत्रा किसको पोर्ट ली पूरा, कि हम तुम्हारे साइड में, आग लग जाए कौशल्या को, तुम्हारा पूरा करना चाहते, इसको पूरा कर जाए। इस प्रकार से रची पची कोटि रचने लगी, पचने लगी, करोड़ों करोड़ कथा की। इस सौत ने इसको कष्ट दिया, इसने इसको कष्ट दिया, उस सौत ने इसको जान मार दिया, उसको आग लगा दिया, काट दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा, करोड़ों कथा सुनाने लगी कि सौतों ने कैसे एक दूसरे को, कद्रू जो थी, हाँ, कश्यप मुनि की पत्नी, उसने अपनी सौत बीता को, गरुड़ की माँ को कितना कष्ट दिया, उसको फंसा दिया चंगुल में, समझ रहे। भावी बस प्रतीतिउर क्या मेरा ऐसा नतीजा होगा, मुझे मारेगी कौशल्या, मुझे नौकरानी के रूप में रखेगी। अब इसका क्या हो गया, एकदम होश उड़ गया। सच बोल रही है तू, अरे पगली, अरे पशु भी अपना भला और बुरा समझता है, तुम तो अपना भी वो भी नहीं समझ पा रही है। क्या मेरे से पूछ रही, का पूछो तुम अब हूं न जाना, पशु बुद्धि कम है क्या, कहके बोले सच बोले, सच बोले, बोला हाँ, तेरे को मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। अरे इतना तो पशु भी समझ जाता है कोई मेरा हित कर रहा है कि बुरा कर रहा है, पशु को भी काटने वाले पशु समझ में आ रहे हैं कि लोग काटने वाले, और तेरे को समझ में नहीं अभी तक। हाँ, अरे 15 दिन बीत गया, कितना दिन बीत गया है, भयहु पाकु दिन सजत कितना, राजा का, राम का राज्याभिषेक होने की खबर कितने दिन पहले फैल चुकी है, कितने दिन पहले, और आज मैं तुमको खबर दे रहा हूं, कितने दिन पहले फैली थी, कितने दिन पहले फैली थी,
15। आज सुबह तो भगवान राजा गया अपना सिंहासन में, दरबार में 11 बजे अपना चेहरा देख रहा है, 12 बजे बीच वशिष्ठ मुनि से बोला है, 1 बजे अपने लोग को बोला है, 2 बजे तैयारी चालू हुई है, समझ रहे हैं? अभी शाम का 6 बज रहा है करीब, समझ 2 घंटा पहले कह के मंत्रा ने सुना है सेवर, और क्या बोल रही है, कितने दिन से तैयारी चल रही है। दोपहर को 3 बजे नोटिस निकला है कि राम का अभिषेक होगा, और वो बोल रहे कितने दिन से चल रहा है। और ये पगली को देखिए, कई को पूरा बात मान ली, पूछी भी नहीं कि चेक करते हैं, और भी लोग से चेक करना चाहिए ना भाई, 15 दिन से खबर तुम लोग को है क्या? पूरा विश्वास कर ली, ठीक है बोल रही कि 15 दिन से खबर उड़ा है, समझ रहे हो? तुमको आज मिला पता, हाँ? तो इस प्रकार से वो पूरा झूठ बोल रही है, समझ रहे हैं? और तुम केवल खा रही है, सो रही है, हाँ? अगर मैं झूठ बोलूंगी ना तो जल के राख हो जाओ। अच्छा औरत है, समझ रहे? जो असत्य कहूँ कहब बनाई, तो विधि के हमारी सजाई। अगर मैं तुम कुछ को बना बताया बात बता रहे हो ना, तो विधि विधाता मुझे सजा दे। पूरा झूठ बोल रही है, पूरा बोल रही विधाता मेरे को सजा दे। लेकिन देख लेकर कहीं अगर राम का कल अभिषेक हो गया तो तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। राम ही तिलक काली जो भय हो, राम ही तिलक काली जो भय हो, राम ही तिलक काली जो भय हो। मैं पत्थर में लकीर खींच के बोलती हूँ, अगर कल राम जी का अभिषेक हो गया तो तेरे जीवन में केवल कष्ट और तेरी क्या अवस्था हो जाएगी पता है? तू दूध में मरी मक्खी के समान हो जाए। तेरे को उठा के कौशल्या फेंक देगी। जो मक्खी उड़ा करती थी पम पम पम, तो दूध में गिरने के बाद को कौशल्या फेंक देगी, भाग यहाँ से। समझ रहे? अगर तेरे को डर नहीं है, तेरे को अगर अपने बेटे के साथ अगर कौशल्या की सेवा करनी है, उसका नौकरानी बननी है, तो कुछ मत कर। जो सुत सहित करहु सेवकाई, डर नहीं है तो बनने दे राजा कल राम को, बनने दे राज माता कौशल्या को। तेरे को फिर मिलेगा क्या? पीड़ा। तेरे को दूध की मक्खी की तरफ फेंक देगी कौशल्या। अगर तेरे को नौकरानी बनना है तो कोई बात नहीं, तब कुछ मत कर, प्रेम से सो आज रात भर, और कल से तू क्या बनेगी? नौकरानी बनेगी। क्या बनेगी? रानी नहीं, नौकरानी। रानी नहीं, रानी नहीं, नौकरानी, नौकरानी, नौकरानी। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कद्रु भी नति दीन दुखु तुम ही कौशल्या दे, भरत मंदिर से लक्ष्मण राम दे। अरे पगली, जिस प्रकार से कद्रु ने बिंता को बहुत कष्ट दिया। कद्रु किसकी थी? माताएं थी, सांपों की माता का नाम कद्रु था, और गरुड़ की माँ का नाम। तो एक बार क्या हुआ, कद्रु ने क्या किया? एक शर्त लगाई बिंता के साथ, अगर तू जीत गई तो मैं तेरी दासी बनूंगी, मैं जीत गई तो मेरी दासी बनूंगा। क्या शर्त है? तो एक घोड़ा था उच्च श्रवा देवताओं का, बोले इसका पूंछ कैसा है? वो सफेद है, और नहीं काला है। उसका पूंछ कैसा? सफेद था। क्या बोली? बोले ठीक है, टेस्ट होगा। समझ रहे हैं? तो उसने क्या किया, रात में अपने सब बच्चों को बोल दिया, सांप को, बोले पूछ पूरा ऐसा घूम। बड़ा लंबा घोड़ा था। अगले दिन सुबह टेस्ट हुआ, चलो सब बच्चों को लेके चलते। सब लोग देखा तो पूछ कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था पूछ? लास्ट से तुम्हें नौकरानी, और उसको खूब काम कराती। गरुड़ जी बड़ा होने लगा, उसको रैगिंग करता था सांप लोग। माँ से पूछा, माँ क्या करें? बोले बेटा हम क्या करें, इसके नौकरानी। तो जिस प्रकार से कद्रु अपना सब काम किससे कराती थी? बिंता से, वैसे तुम्हारी व्यवस्था यही होगी। तेरे को भी खूब क्या करेंगे लोग? नौकरानी की तरह रखेंगे। आज तक तू रानी थी, कल से नौकरानी हो जाएगी। और भरत को कहाँ डाल देगा ये राम? जेल में डाल देगा। समझ रहे? ऐसा सुन के पूरा एकदम सहम गई। कौन सहम गई?
कैकशुता सुनत किसको लकवा मार गया, क्या मार गया? हाँ क्या मेरे को नौकरानी बनना पड़ेगा? तो उसका हाथ कांपने लगा, पसीना आने लगा। तब तक किसने दांत चबाया? मैंने कबरी दसन जी तब बचाती वो कुबड़ी क्या करने लगी, दांत चबाने लगी। इतना ज्यादा बोल दिया तो लगता मर जाएगी, ज्यादा बोल दिया तो बोलते नहीं डरो मत डरो मत डरो मत, कितना भी बोलो। समझ रहे? इसके बाद क्या होगा कल देखेंगे हम लोग। आज हमने आपको देखा कितना सुंदर लग रहा है सबको रामायण। जो थोड़े दिन पहले राम से प्रेम करती थी, क्या करती थी कि राम मुझे प्राणों से प्यारा है, अभी क्या बोलेगी कि राम को मार दिया जाए। तो क्या करना पड़ेगा? राम को वनवास में भेजो, क्या भेज दो? अभी कौन प्यारी लगेगी? ममता प्यारी। देखिए दुष्टों का संग तो देखिए, 10 मिनट आधे घंटे पहले किससे प्रेम करती थी? लेकिन दुष्ट का संग करने से आधे घंटे में उस राम की सबसे बड़ी दुश्मनी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा दोष है दुष्टों का संग। इसलिए खराब लोग का संग नहीं, खराब लोग का संग, जीवन में अच्छे लोग का संग करना। ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बहुत ही मीठी है रामायण कथा। सबको मीठी लग रही है? मन करता रात दिन पढ़े, बहुत सुंदर मीठी कथा है। किसी का कुछ प्रश्न है? यस भगवान को, तो जैसे कि सब दिन के भगवान को माता देवकी को तो भगवान स्वयं मतलब ये करवा रहे थे। माँ देवकी, हाँ ये सब भगवान की लीला है। हाँ भगवान की लीला है। माँ तो उसके मतलब भगवान से बहुत प्रेरित है। हाँ तो लीला, हम लोग को लीला जब देखते हैं तो हमें सीखना होता है। जैसे लीला में रावण भी रोल निभा रहा है, सीता माई का अपहरण कर रहे, समझ रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तो कोई अच्छा आदमी रावण का रोल प्ले कर रहा है, समझ रहे? सिखाने के लिए कि ऐसा करेंगे तो हमारे जेब में भी हो। उसको नहीं हो रहा, वो तो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हमको सिखाया जा रहा है, समझ रहे हैं? तो वैसे लीला को ये नहीं सोचना चाहिए कि कैकई ऐसा की तो राम जी करवा रहे थे, वैसे मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ होगा तो राम जी करवा रहे, ऐसा नहीं। सिखाने के लिए है कि ऐसा होगा हमारे जीवन में, राम जी नहीं करवाएंगे, हमको प्रभावित पड़ेगा। जैसे कोई बहुत बड़ा टीचर दिखा रहा है कि जब पढ़ोगे नहीं तो फिर एग्जाम में फेल कर जाओगे। वो टीचर फेल नहीं हो रहा, वो तो उसको नाटक कर रहा है, लेकिन आप नहीं पढ़े तो सच में फेल हो। तो वैसे ही भगवान दिखा रहे हैं कि दुष्टों का संग करोगे तो आप नष्ट हो जाओ। ड्रामा के रूप में दिखाया जाए तो लीला में किसी को रोल डाला गया, कहते तो भगवान की शुद्ध भक्त है, लेकिन हमें वो सीखना नहीं है। वैसा सोचेंगे शुद्ध भक्त है तो फिर सीख ही नहीं पाएंगे। हमें लीला को सीखना है कि हमें दुष्टों का संग नहीं करना है। अब मान लीजिए आपको मूवी बना है, उसमें अमिताभ बच्चन मान लीजिए कुली बना है, कुली थोड़ा ना बनेगी, दिखाने के लिए कि उसने मान लीजिए कुछ किसी का भला किया तो उसका भला हो गया, किसी का बुरा किया तो उसका बुरा हो गया, समझ रहे हैं? उसका वास्तविकता में कोई ऐसा नहीं कि उसका प्रॉपर्टी लूट गया, कुछ हो गया, लेकिन मूवी में ऐसा दिखाया जाए ताकि लोग सीखें। वैसे ही कहीं तो भगवान से प्रेम करती है, नो डाउट, मुझे सिखाया जा रहा है कि अगर आप बुरे लोग का संग करोगे तो आप ही बुरे। ठीक है? मेरा थोड़ा जैसे कि आज भी लोग कई नाम नहीं रखते हैं क्योंकि मतलब नाम का भी प्रभाव पड़ता है। आज तक क्या नाम नहीं रखना, समझ रहे हैं? कैके नाम नहीं रखना है। लीला में कैके भगवान प्रेम शुद्ध भक्त, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भगवान बता रहे, जैसे मान लीजिए बताया गया है भगवानी खेती में जहर भी उगाते हैं, समझ रहे हैं? किसी के दुकानदार के दुकान में दारू भी बिकता है और अच्छा चीज बिकता है, समझ? अच्छा आदमी दारू बेच रहा है और खराब चीज है, तो इसका मतलब दारू खाना है। बेच हो रहा है लेकिन दारू खाने की जरूरत हमको, पीने की जरूरत, ठीक है ना?
ठीक है, और कुछ? आप बोले कि जो फेंके ऐसे बोले तो सरस्वती माता के प्रभाव से सेकेंड मंथ का सॉरी मंथा तो लाइफ में ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है और कुछ भगवान के कंट्रोल में अगर हम कुछ गलती करें तो ये भी बोल सकते हैं कि मेरा घर मेरे अंदर सरस्वती माता के प्रभाव में बैठे तो क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में रखता है जो कि उसका ब्लेम खुद को दूसरे को नाम एक बार एक डॉक्टर रहते हैं, समझ रहे हैं, तो उनके पास दो भक्त जाते, पाँव में तो चोट लग जाती है ट्रैवलिंग करते समय। तो थोड़ा नवादा के थे तो थोड़ा मुफट थे, समझ रहे हैं, बिहार का लोग मुफट होता है, बोल देता है जो मन में आता है। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ठीक किया, समझ रहे हैं, एक बैंडेज उन्डेज दिया, एक हफ्ता बाद गया, बोला तो ठीक हो, कैसा लगा बच्चा? अच्छा लगा, मतलब हरे कृष्ण कृष्ण की कृपा से ठीक लगे। तो डॉक्टर को बड़ा गुस्सा, ठीक हम क्यों होता है, कृष्ण की कृपा से ठीक लगा, तो नास्तिक तो बोला कृष्ण का कि हम किए ना रहे। वो बिहार का ठेठ आदमी बोला वो कृष्ण कृपा से ठीक हो, इसका ईगो को चोट लग गया है, हमारा कुछ वैल्यू नहीं दे रहा। तो उसके साथ पूरा गुस्सा होने लगा। तो भी इसके साथ एक पढ़ा लिखा लड़का था, डॉक्टर साहब आपने तो ठीक किए, कल पिछले हफ्ता देखे चल भी नहीं पा रहा था, आपने ठीक किए, पगला है, ज़्यादा कृष्णा कृष्णा बोल रहा है। तो डॉक्टर साहब देखिए पिछला से चल नहीं पा रहा, आपने तो खड़ा कर दिए, आपकी जय जयकार हो, खुश हो गया, समझ रहे, बात करने लगे। डॉक्टर साहब का कितना अस्पताल है? 5 अस्पताल है, तो इतना बड़ा 500 बेड, एक 1000 भी है, 1200 भी। अच्छा 1200 बेड वाला भी है, 1000 बेड वाला भी, 500 बेड वाला, तो उसमें भी लोग जाते हैं, पूरा भरा रहता है। अच्छा आप कितना पेशेंट देखते हैं? मतलब रोज हम बहुत पेशेंट देखते हैं, 50-60 पेशेंट देखते, 100 पेशेंट देखते, 100 पेशेंट देखते हैं। अच्छा कभी कभी कोई क्रिटिकल भी आता है क्या? गंभीर अवस्था में भी आता है? आता है ना, अरे मरा हुआ लोग आता है, समझ रहे, तो मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये वो फलाना ठिकाना। अच्छा मरा हुआ क्रिटिकल इमरजेंसी में भी आता है? बोला हाँ आपको ठीक कर दे, बोला हाँ मरा हुआ आप जान नहीं करना, हाँ तो मरा हुआ को जान देते, बोला हाँ। और बोलो जी, अच्छा डॉक्टर साहब कभी कभी कोई मर भी जाता है क्या इलाज करते समय? बोला हाँ रोज 1-2-4 तो मर जाता है। बोला आप 4 लोग मर्डर करते हैं डॉक्टर साहब? आप 4 लोग मर्डर करते हैं? हम मर्डर थोड़ी करते हैं, हम इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है तो हो जाता है, अब मर गया तो हम क्या करें, हमारे हाथ में का। बोला अच्छा जब ठीक हो जाता था आपके हाथ में, आपकी जय जयकार होती है, और जब मर जाता था हमारे हाथ में। डॉक्टर सोचने लगे नहीं हमारी इच्छा से भगवान की इच्छा से ठीक हो। तो जो भक्त लोग होते हैं उनको लगता है कि जब कोई अच्छा होता है तो कौन करे, और जो अभक्त होते हैं जब अच्छा होता है तो कौन किया, बिना, जब बुरा होता है हमारे हाथ में थोड़ी ना है। तो जो अभक्त होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं, जब कुछ अच्छा होगा, जब कुछ अच्छा नहीं होता तो हमारे हाथ में। भक्त लोग के जीवन में कुछ अच्छा होता है, किसी के पास है मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से मेरी आपकी
कृपा सब कुछ हो रहा है। अच्छा होता है तो भगवान को बोलते हैं भगवान आपकी कृपा, जब बुरा होता है तो बोलते हैं हमने कुछ गड़बड़ की है। और बाहर के लोग अच्छा होता है तो, और बुरा होता है तो भगवान ऐसा क्यों कर दिए, गजब लोग हैं। तो ऐसा क्यों हो गया? भक्त लोग बोलते अच्छा होता है भगवान किए, बुरा होता है हम किए, और भक्त लोग अच्छा होता है तो हम किए। तो उसमें कैसा फिलॉसफी है? तुम्हारे बगल में प्लग है, दिख रहा है? दिख रहा है प्लग? प्लग नहीं दिख रहा है? पंखा दिख रहा है? खड़ी हो, खड़ी हो ना, समझ रहे हैं? पंखा स्विच बंद करो, पंखा बंद हो गया कि नहीं? हाँ, चालू करो। बॉल में लाइट का स्विच चालू करो, कोई चालू करो जिससे लाइट को चालू करो, और चालू करो, और चालू करो, और चालू करो, और चालू करो। यस, देखो तुम लाइट चालू की ना? कौन चालू किया? तुम चालू की? वाह, क्या लग रहा है इसको ही चालू की? और अगर बिजली चली जाएगी तो तुम चालू करने चालू होगा? हाँ, बिजली चल जाएगा तो तुम्हें चालू करने चालू होगा? हाँ, तुम वही है, तुम्हारा वही हाथ है, लेकिन जब बिजली नहीं रहेगा तो ठोकती रहो, कुछ होने वाला। तो बिजली का कनेक्शन क्या? भगवान की कृपा है। और तुम्हारा बटन चलाना होना क्या है? तुम्हारा प्रयास है। क्या है तुम्हारा? कौन ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा प्रयास कि कनेक्शन? हाँ, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं कि 99% तुम कितना भी मारो, कनेक्शन ही तो क्या कर लेंगे? नहीं, कनेक्शन होने से क्या होगा? हाथ भी चलाना पड़ेगा। तो कनेक्शन होने से नहीं होगा, थोड़ा आपको प्रयास करना। तब बताओ, समझना है? समझ रहे हैं? तो भगवान का हाथ से होता है कि हमारे हाथ से होता है? भगवान के पास होता है कि हम लोग के प्रयास से होता है? क्या बात है, बंद करो लाइट, मूर्ख का, समझ रहे? लाइट और चालू करके बैठ गए तो पकड़ा और लाइट बंद करो, जैसा कंडीशन में था वैसा उसके बंद कर। नहीं, वो चालू था, बंद था, तो बगल वाला स्विच बंद था, पगली है वो ना, स्विच बंद करो, उसकी बगल दिख नहीं रहा है क्या लड़की को? हाँ, बस बैठो। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? भक्ति करते हैं लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो ऐसा रियलाइज करते हैं कि भक्ति करके फंस गए, ना कंप्लीटली माया में जा पा रहे हैं, ना कंप्लीटली कृष्ण में जा पा रहे हैं, एकदम वो अटका सिचुएशन। तो वैसे सिचुएशन में हम भी तो फंस सकते हैं ना? हम तो फंसे थे। तो ऐसे सिचुएशन में हम मतलब कैसे उस चीज को डील करेंगे? हम नहीं डील कर पा रहे, छोड़ भी नहीं पा रहे, पकड़ भी नहीं पा रहे, समझ रहे? तुम्हारा भी ऐसा कंडीशन हो सकता है, इसलिए अभी मत पकड़ो, संभल के रहिएगा। एक बार कृष्ण पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, अभी परेशान करता है, समझ रहे? देख रहे हमारा क्या हालत हो गया, समझ रहे? तो इसीलिए तुम्हारा भी बुरा हालत हो जाए, हमको मत बोलना, अभी भी निकल लो। नहीं, हमको करना है, तो करना तो करो, अपना सर खोना छोड़ो, हमको क्यों बोल रही है, समझ रहे? नहीं तो कैसे हम इस चीज को सिंसियरली फॉलो कर सकते हैं? सिंसियरली बोलोगे तो फंसेगी, समझ रहे? हम सिंसियरली बोल रहे हो फंस गए, इसलिए सिंसियरली फॉलो मत करो, नहीं फंसेगी। तो फिर करें क्या? तो भक्ति ना करें तो मत करो, अच्छी बात। नहीं, हम ऐसे कैसे करना तो माथा फोड़ो अपना, हम काम फोड़ ले, इतना हम फोड़ ही लिए, तुम भी फोड़ो, समझ रहे? जो किया फोड़ा अपना माथा, समझ रहे? जो करेगा फोड़ेगा अपना माथा, समझ रहे? ऑल द बेस्ट। अभी भी बोल रहे साइड हो लो, नहीं होगी तो हमको मत बोलना, समझ रहे? कि किसने एक नंबर का नाटक आदमी, क्या है, समझ रहे? क्या है एक नंबर का नाटक आदमी, समझ रहे? नहीं, क्या करे, यही अच्छा लगता है। देखो वृंदावन में सब लड़की को पटाया, अभी भाग गया, समझ रहे? गजब लड़का है,
सब लड़की को बटा के फिर चला गया किधर मतलब, और सब रोता रहा है जीवन भर। जो कृष्ण से प्रेम करेगा जीवन भर रोएगा, समझ रहे हैं? जो कृष्ण से प्रेम करेगा जीवन भर रोएगा, समझ रहे हैं? जो कृष्ण से प्रेम करेगा। प्रभुपाद जी को देखो, बुढ़ापा में बेचारा कृष्ण का क्या भजन को घुमा रहा, 14 बार ब्रह्मांड घुमाया। देख रहे हम स्वामी का कितना आराम कर सकते थे, बैठने देते थे, रोज कल क्लास दो, प्रवचन करो, दिन भर पढ़ो, काका हमको करना पड़ता है। सुबह 2 बजे नींद खुल जाएगा, कभी काम हो जाएगा, नींद नहीं आएगा, बड़ा प्रॉब्लम है भाई, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो भी इसमें फंसा, समझ रहे हैं? लेकिन इसी फंसने में हमको आनंद आता है, हम इसी में खुश हैं, हमको कोई दुख नहीं, समझ रहे हैं? हम इसी में खुश हैं। अब क्या करें, कोई लड़का है, एक लड़की का भी केस दिल कर, उसको कोई दूसरा कास्ट का पसंद आ गया तो हम क्या, तो किसी को मुस्लिम पसंद आ जाता है, क्या करें, समझ रहे हैं? पसंद आ गया तो क्या करें, समझ रहे हैं? वैसे हमको ही हमारा, समझ रहे हैं, पसंद आ गया, फंस गए, समझ रहे हैं? और एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा करता है, अरे आओ बहुत अच्छा लगेगा, समझ रहे? अंदर जाओ तो पता चलता बड़ा झमेला है, समझ रहे? अंदर की बातें बता रहे, समझ रहे हैं? देख लो, समझ रहे हैं? तो पॉइंट इज कि भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, और भक्ति में प्रगति नहीं करते वही लोग जो सक्सेसफुल भक्ति नहीं करते, समझ रहे हैं? भक्ति में रस है, क्या है? रस है। तो प्राय हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपराध न करें। रूप गोस्वामी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति लता एक बीज है, क्या है? गुरु वैष्णव से प्राप्त करनी चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्या प्राप्त करना चाहिए हमें? कि हरे कृष्ण माला मिल गई, क्या मिल गई है? गुरु वैष्णव की कृपा से। किसकी कृपा से? लेकिन बोलते हैं माली भैया से भी करो आरोपण, श्रवण कीर्तन जोर करो हसीशो। तो हमें माली बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? कार्य। और ये जो बीज गुरुदेव दिए हरे कृष्ण मंत्र का, भगवान की सेवा का, इसको सावधानी से लेके मिट्टी में डालना चाहिए। सीमेंट में होगा तो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाना पड़ेगा, सेवा भाव, ऐसा भाव से कि हे कृष्ण, हे राधा, मुझे अपनी सेवा में लगा। कोटि कोटि जन्म बने, माया की सेवा के आज तक सुख नहीं हुआ, तो भगवान अब आपकी सेवा करना चाहते। इस भाव से, गुरु की कृपा से, इस भाव से सिंचन करना चाहिए, सुनना चाहिए हरि कथा। किसने राम कथा सुननी चाहिए? कि हे भगवान, आपकी चरणों की सेवा कर सकते, समझ रहे हैं? इस भाव से जब श्रवण करेंगे तब क्या होगा? बीज, आपका पौधा अंकुरित होगा। क्या होगा? लता बाहर आएगी। क्या आएगी? जब लता बाहर आती है तो आपको आसपास के जानवरों से बचाना पड़ेगा। मतलब बिल्ली घूम रही, कुत्ता घूम रहा है, कोई अगर उसको खा लेगा तो मर जाएगा। छोटा पौधा है ना, पेड़ बनने के बाद कुत्ता उतना कुछ नहीं कर सकता, नहीं जब तक पौधा है आपको बहुत केयरफुल, समझ रहे हैं? इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कौन से जानवर, क्या सबसे बड़ा जानवर हाथी है, इसे हाथी से बचाना चाहिए। हाथी क्या है? वैष्णव का अपराध। प्राय जो लोग वैष्णव का अपराध करते हैं उन्हीं की रुचि खत्म होती है, प्राय। अगर आप दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, आपका किसी से नहीं जम रहा, अच्छे से बात कीजिए, उसको बात करने का तरीका है। हमें बहुत लोगों का बात नहीं अच्छा लगता, ये बात करने का तरीका है। उसको आप अपराध करेंगे, उसके बारे में निंदा करेंगे, उल्टा पुल्टा कहेंगे, तो फिर अपराध हो जाता है, और अपराध से रुचि चली जाएगी, वो पौधा नष्ट हो जाएगा। और प्राय मैंने देखा है भक्त लोग क्या करते हैं? अपराध करते हैं भक्तों, इसलिए उनको हरि कथा में रुचि बन गई है। तो यह चीज का ध्यान देना चाहिए कि दूसरों भक्तों का अपराध, किसी का भी अपराध न करें, किसी को भी कष्ट जानबूझ के न दें। सेवा कर सकते हो, अच्छी बात है, तो बोलते समय बहुत सतर्क हो जाए, समझ रहे हैं? प्रयास करना चाहिए हर वैष्णव को रिस्पेक्ट करें, हर एक जीवात्मा को रिस्पेक्ट करें। अब विशेष करके जो लोग हरे कृष्णा करते हैं विशेष समझ रहे हैं? यह एक कारण रूप होता है। दूसरा कारण बताते हैं कि जब आप बीज में पानी डालते हो लता में, तो बगल में आगाछा आ जाता है। क्या आ जाता है? वीड्स। तो ध्यान देना है, वीड्स को पानी दे, बीच में वीड्स को निकालना चाहिए। वीड्स क्या है? गलत इच्छाएं। हम हरे कृष्णा कर रहे, लेकिन हमारे मन में इच्छा है स्त्री हो, हमारे में इच्छा है कि बड़ा बड़ा क्या बन जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब आगाछा है। हम हरि भक्ति करने आए, समझ रहे हैं? अब कोई देखेगा बहुत सुंदर सुंदर लड़की आती है,
विदेश मायापुर में कोई जाता है, देखता है विदेशी लड़के, जो विदेशी लड़की शादी करे। आया था हरे कृष्ण करने, अब विदेश जाने का सोचते हैं, गोलोक से नीचे लेवल पे अमेरिका जाएंगे, ग्रीन कार्ड बनाएंगे इस अमेरिकन लड़की से। कहाँ का पगला लोग करता है, समझ रहे हैं? तो हरे कृष्णा में रुचि खत्म हो जाती है और एनर्जी किसमें चली जाती है? भोग की भौतिक इच्छाओं में। इसलिए जीवन में गुरु वैष्णव के संग में रहना है, ताकि आपकी इच्छाएं जब गलत दिशा में जाए तो आपको टाले, अरे क्या जा रहा है। और आपका जब इच्छा गलत आएगी तो जब में मन नहीं लगेगा। जैसे आप हरे कृष्णा करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जो आदमी मन उसका इधर उधर जाएगा पता चल जाएगा, इसलिए बोलते सुबह आया करो, जब उनको जब करेगा पता चल जाएगा। जिसका और कोई इच्छा होगा ना जब में मन लगेगा, हरे कृष्णा मन देख के पता चल जाएगा। जो ध्यान से जब करता देख हरे कृष्णा करा, क्या करा है? जैसे माँ देखती है बच्चा, माँ को पुकारता, माँ बोला मेरे को पुकारा और बोला माँ खिलौना, तो उसको मम्मी पर बड़े खिलौना मांग रहा है, हमको नहीं मांग रहा है। वैसे आप हरे कृष्णा जब करेंगे ना और कोई इच्छा होगी तो मन नहीं लगेगा, हरे कृष्णा आप सचमुच में हरे कृष्णा हे राधा कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए माता, मुझे कुछ नहीं, मुझे आप चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो इस प्रकार शुद्ध जब करेंगे तो रुचि आती है, अनर्थों की रुचि होती है। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से हम अनर्थ निवृत्ति करें, क्या कर रहे हैं, किसी के अंदर बहुत काम वासना है, क्या है, काम वासना खत्म नहीं हो जाए, अभी भी उसको आकर्षण होता है, तो वो हरे कृष्णा जब करके सोचता है 2 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ऊंची दीवार के समान है, और ऊंची दीवार में आप कूदना चाह रहे हो, बार बार गिर जाते हैं, 100 मीटर ऊंची दीवार है, तो आपको क्या लगेगा कि ये दीवार से कूद नहीं सकते, फिर आप बार बार कूदते चोट लग जाती है, तो आपको लगता है कि पार पॉसिबल। इसलिए गुरु वैष्णव का संग कर रहे हैं जो उधर भी देख सकते, जो लोग पार कर चुके, तो लोग बोलते नहीं पॉसिबल, तो धीरे धीरे आपको भी उठा लेंगे। तो बहुत लोग थोड़े दिन तक प्रयास करते हैं, उनका विश्वास नहीं होगा, हमसे इतना साल हो गया नहीं हो रहा है, अभी तक मेरा वासना खत्म नहीं हो रहा, हट। तो इसलिए वो लोग अपना प्रयास छोड़ देते हैं, अपराध कर बैठे, या हरे कृष्णा में लॉस हो जाता है उनका उत्साह, या अपने वीड्स को जगा देते हैं। ये 3 कारण के कारण प्रायः आदमी का भक्ति में उत्साह होता है। और भी 1000 कारण हो सकते, मैंने 2-3 कारण बताया, समझ में आया? और बाकी तो भगवान पागल है, समझ रहे हैं, देखो ठीक है। हरे कृष्ण की आप लोग इतनी कथा में